नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। क्या आपने कभी वह फुसफुसाहट सुनी है जो रात के सन्नाटे में सीधे कान के अंदर उतर आती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य परछाई चुपचाप आपको घूर रही है? अगर नहीं तो आज की रात तैयार रहिए, क्योंकि आप वही अनुभव करने वाले हैं। मैं आपका दोस्त काल हूं और आप राज की बात पर हैं, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, ये आपकी रूह में छेद कर देती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं, वीडियो पूरा देखिए, डर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। इस महीने हमारा लक्ष्य 20,000 है और ये तभी पूरा होगा जब आप इधर उधर नहीं, अभी क्लिक करके साथ देंगे। कमेंट भी करिए। वीडियो के अंत में मैं हमारे डार्क फैमिली के कमेंट करने वालों के नाम लूंगा। अब बत्तियां बुझाइए, हिम्मत जुटाइए और उस कहानी में डूब जाइए जहां हर सांस के साथ डर और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। गांव के किनारे पर हमारी पुश्तैनी कोठी ने हमेशा से लोगों के चेहरे को कस कर रखा था। बाहर से दिखने में वो बस एक टूटी फूटी हवेली जैसी थी। दीवारों की पलस्तर झड़ रही थी, खिड़कियों के कांच चुहलबाजी करते थे और अंदर घुसते ही सीलन की गंध किसी पुराने दफन राज की तरह चुभती थी। सीलन नहीं, ऐसा महसूस होता था जैसे इस घर की दीवारें किसी सांसें रोककर बैठी हों। मैं अंकुश उसी घर में अपनी मां सुनीता और पिताजी के साथ रहता था। हमारे घर की हालत ठीक ठाक थी, न तो बहुत दौलत न बहुत तंगी, पर मेरे चाचा गिरीश का हाल अलग था। वह वहीं रह रहे थे, हमारे हिस्से के पुराने मकान में, लेकिन उनकी आदतें और उनका स्वभाव पूरे गांव में बोलता था। गिरीश चाचा की जिंदगी शराब और जुए में डूब चुकी थी। दिन भर चौपाल पर बैठे रहते, शाम को किसी अंधेरी कोठरी में ताश के पत्तों के बीच गुम हो जाते। धीरे धीरे उनका सब कुछ बिक गया, जमीन, गहने, पुराने सामान। फिर लॉकडाउन के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के माथे पर सवाल की लकीरें आ गईं। जिनके पास खाने को हड्डी नहीं थी, वही चाचा कुछ महीनों में अमीर बन गए। नई जमीन खरीदी, एक शानदार मकान खड़ा कर दिया, दुकानों को खरीद कर किराए पर दे दिया। गांव में लोग हैरान थे। किसी ने कहा शायद जुए में किस्मत चमकी होगी, किसी ने चुपचाप कहा नहीं, इस बार कुछ काला हुआ है। धीरे धीरे लोग फुसफुसाने लगे कि चाचा ने किसी काले तांत्रिक विद्या का सहारा लिया है। मेरी सोच में भी एक सर्द धार सी उतर आई थी। ये बातें सुनकर मेरे अंदर एक बेनाम डर उभर आया था। गिरीश के घर का माहौल बदल गया था। पहले खुले रहने वाले उनके कमरे का दरवाजा अब हमेशा बंद रहता, चाबी उनकी जेब में टिकी रहती और वो अगर किसी को भी दरवाजे के पास जाने की कोशिश करते देख लेते तो आग की तरह चिल्ला पड़ते। चाची रेखा कई बार रात में रोंगटे खड़े करके कहती, अंकुश, कल रात उसी कमरे से आवाजें आई, खराहट जैसी, चीखें, मानो कोई दर्द में तड़प रहा हो। जब हम बाहर दरवाजे के पास खड़े होते, अंदर कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ आवाजें गूंजती रहती, गहरी और झकझोरने वाली। रात के उस कमरे से आने वाली आवाजें कभी कभी इतनी मानवता भरी लगती कि दिल घबरा जाता, पर कभी कभी उनमें इतनी पिशाचियत रहती कि सुनने वाले का माथा ठनक जाता। कुछ हफ्तों में गिरीश बदलने लगे। उनके बोलने का तरीका कठोर और छोटा हो गया। लोगों से बिल्कुल मिलने जुलने से परहेज करने लगे। जो भी गांव वाला उनसे कुछ कहता, वे गालियां देकर भगा देते। उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक बस गई थी, ऐसी चमक मानो कोई और दुनिया उनमें रहती हो और वे हमारा यहां बस एक खोल बनकर रह गए हों। उनकी चाल ढाल भी बदल गई थी। मुझे अक्सर लगता कि उनके कंधे मानो थोड़ा और धुंधले हो गए हों। उनकी हंसी कभी कभी एक अनजानी आवाज में बदल जाती। मैं जब भी उन्हें निहारता, छाती के अंदर कुछ आकुंठित सा डर उठ जाता। ये डर जो समझ में नहीं आता, लेकिन अपने आप बढ़ता जाता। मां सुनीता, जिन्हें गांव वाले आधी सीधी तरह से साधिका मानते थे, ये सब बातें बहुत गहराई से देख रही थीं। मां ने कई बार मुझसे कहा, अंकुश, यह किसी बीमारी का असर नहीं है, यह किसी अदृश्य ताकत का असर है। उनकी आवाज में जो निश्चितता थी, वह कई रातों की नींद उड़ा देने वाली थी। मां आधी रात को मेरे कमरे में आकर पूछती, तुम्हें भी कुछ सुनाई देता है? और सच्चाई ये थी
कि अब मुझे भी सुनाई देता था। जब मैं गहरी नींद में होता, ऐसा लगता कि कोई अजनबी आवाज मेरे कान के पास आकर फुसफुसा रही हो। वह फुसफुसाहट इतनी निकट लगती कि मेरी त्वचा कांप उठती, लेकिन जब मैं जागता तो वहां कोई नहीं होता। कीचड़ से भरी उस रात्रि जैसी चुप्पी बस वहीं रहती। एक रात तेज आंधी और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर ठपठपा रही थीं। छत की पुरानी छतरी कहीं कहीं से टपक रही थी और बाहर का रास्ता पिघला हुआ कीचड़ बन चुका था। मैं आधी रात को अचानक किसी तीव्र चीख से उठ गया। आवाज इतनी ऊंची और कच्ची थी कि सीधा मेरी रगों में जम गई। वह चीख गिरीश चाचा के कमरे से आ रही थी। दरवाजे तक भागा तो देखा चाची रेखा कांपती हुई खड़ी थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी, होंठ सिहर रहे थे। मैंने हाथ लगाकर कहा, रेखा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उनकी आवाज का कंपन अभी भी बना हुआ था। उन्होंने मुझे घूर कर कहा, देखा, तुमने सुनी? ये आवाज रोज आती है, रात के वही 3 बजे, जैसे कोई जिंदा आदमी मर रहा हो या कोई मर चुके इंसान चिल्ला रहा हो। उनके चेहरे पर जो भय था वह अनगढ़ और सच था। मेरे मन में एक अजीब सी उबाल उठ गई। इच्छा हुई कि मैं उस दरवाजे को खींचकर खोल दूं, उस चीख की वजह को नजदीक से देख लूं, पर मां की रोशनी अभी भी मेरी आंखों में घर कर गई थी। वो बार बार कहती रहती थी, छोड़ दे बेटा, कुछ भी करने की कोशिश मत कर, बड़ी ताकत है वहां। उनकी यह चेतावनी मेरे कानों में गरगराई और फिर भी मेरी जिज्ञासा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। हम दोनों ने धीरे धीरे दरवाजे के सीने पर हाथ रखा। ठंडा लकड़ी जिस पर महीन धूल थी। चाबी चाचा की जेब में थी और उस रात किसी तरह उनकी नींद तेज थी। चाची ने कहा, अगर तुम जाओगे तो पीछे मत आना बिना किसी के। मां ने सिर हिलाया, आंखों में वह पुरानी थकान और घबराहट। मैंने चुपके से कहा, मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं, सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्या होता है। मेरी सांस तेज थी। बारिश की हवा दरवाजे के पास से आकर मेरे गले पर ठंडी सी चोट कर रही थी। बाहर का उजाला भी टूट टूटा था। एक बिजली की चमक आई, फिर पूरी रात गिर गई। हमने दरवाजे के पास खड़े रहकर सुना। अंदर वही खून सा गला फाड़ देने वाली चीख फिर से आई। इस बार कुछ और भी था, एक धीमी धीमी बद्दबदाहट, कभी कभी किसी मंत्र की तरह टूटती हुई आवाजें और बीच बीच में किसी के महीन सी सांसों की खनक। आवाजें मानो कमरे के अंदर किसी के साथ संघर्ष कर रही हों, नरमी और सख्ती एक साथ। मैं जानता था कि चाचा के पेट से निकलने वाली कोई सामान्य आवाज नहीं थी। यह कुछ और था, किसी चीज का भाषण, किसी चीज का दर्द। चाची ने अपना चेहरा झुकाया और कान दबाकर खड़ी हो गई। हम सब खामोश हो गए। उस हवा में, बारिश के बीच मेरे शरीर के बाल खड़े थे। मां ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, यह वही आवाज है जो मुझे भी सुनती है। यह दूरी कम कर रही है। अंकुश, यह चीज हमारे घर के भीतर आ चुकी है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और मैंने देखा कि उसकी कलाई पर एक छोटी माला तेजी से हिल रही थी। वह माला जिसे उसने बचपन से कभी भी नहीं उतारा था। वहां खड़े खड़े जो चीखें अंदर से उठ रही थीं, वे हमारे जज्बातों को चीर रही थीं। कोई रंजिश, कोई सौदा, कोई बदला, सब कुछ एक धुंध में मिल रहा था। गांव की बातों का सारा वजन अब मेरे कंधों पर था। क्या हमने किसी को नजरअंदाज किया था? क्या हमारी चुप्पी ने किसी दरार को खोल दिया था? और सबसे गहरा सवाल जो मेरे मन में गूंज रहा था वह यह कि अगर सच में किसी काली विद्या का असर है तो उसकी कीमत क्या थी और किसने वह कीमत चुकाई? चाची ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंडी और नम थीं। उसने कहा, अब ये हर रोज उस समय आती है। कल सुबह चाचा ने कुछ कहा था, कुछ अजीब सा, कुछ जो किसी के जीभ से कहा नहीं जाना चाहिए। मैंने पूछा, क्या कहा? पर वह मुंह खोलते ही रुक गई। उसके होंठों पर एक और सिहरन दौड़ गई। रेखा ने बस इतना कहा। कुछ नाम बोले गए थे और फिर से वही चीख जिसे सुनकर कोई भी इंसान अगर उसकी जगह होता तो सदियों की नींद में भी जाग जाता। बाहर बारिश थम गई, लेकिन हमारे अंदर की गर्मी बढ़ती चली गई। एक ऐसी गर्मी जो ठंडी रात में भी पिघलती दिखती थी। मुझे अचानक अपनी रोज की छोटी छोटी चीजों की याद आई। गिरीश का अचानक अमीर होना, उसकी बंद कमरा
उसकी आंखों की वह पिशाचियत, और उसके साथ ही मेरे ख्याल में यह डर भी घर कर गया कि कभी कभी घर के अंदर जो बंद हो जाता है वह बाहर नहीं आता, वह अंदर से खा जाता है। कभी कभी मुझे असल में यकीन ही नहीं होता कि घर में सिर्फ हम ही रहते हैं। दरवाजे के नीचे से जब मैंने झांका तो कमरे के अंदर से एक हल्की धधकती सी लाल रोशनी बाहर आ रही थी। न तो दिया था न कोई बल्ब। वह रोशनी किसी जलते हुए मंत्र का प्रकाश लगती थी, ठंडी नहीं बल्कि अंदर से जलाती हुई। उसी पल एक अजीब सा ठहराव हुआ। गिरीश चाचा अकेले नहीं थे। मुझे याद है उस रात मेरी सांसें छोटी छोटी अटक टक कर चल रही थीं। मां स्कर्ट के किनारे दबाकर दूर खड़ी थी, चाची रेखा की उंगलियां कांप रही थीं और पिताजी, वो सदैव शांत रहने वाले, आंखें घुमाकर किसी और बात की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आंखों के नीचे का काला सा हिस्सा डर से चमक रहा था। मैंने देखा था गिरीश के चेहरे पर जो पागलपन था वो कोई शराबी की उलझी आंखें नहीं थीं। उसकी आंखों में एक काली गहराई थी, मानो किसी और की आवाज वहां से आती रहती हो। एक आवाज जो नजर नहीं आती पर हर बार कान में घूंघट जैसी उतर जाती है और अंदर की हड्डियों तक कांप उठती है। घर धीरे धीरे बदल गया। मां हर वक्त मंत्रों का जाप करने लगी, ना किसी किताब की तरह बल्कि किसी रक्षा की तरह। चाची अक्सर रसोई से बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर घर की ओर देखती, मानो कोई छाया ही उसे घूर रही हो। पिताजी खुलकर कुछ नहीं कहते थे, उनके होंठ दबे रहते, पर रसोई के लाकड़ी के कट्टे होने की आवाज भी जैसे डर से घट जाती थी। गिरीश के कमरे के आसपास अब कोई रात में अकेला गुजरना नहीं चाहता था। लोग सड़क पर से ही घर के उस हिस्से को घूर कर निकल जाते और बच्चे मोबाइल की फजुल रोशनी लेकर घर के आगे खड़े होकर चिल्लाते, चलो चलें, यहां कोई है। रातों में गांव की हवा बदल गई थी। कुत्ते बिना वजह भौंकते, बच्चे बिना किसी वजह रो देते और पेड़ों की टहनियां बिना हवा के खुद ब खुद हिलती थीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि जमीन पर कोई अदृश्य परत उतर आई है, एक गूंजी हुई श्वास, और उसका केंद्र मेरा चाचा का कमरा है। मैं रोज सोचता, यह कैसे शुरू हुआ होगा? क्या गिरीश ने सच में किसी विद्या का सहारा लिया? क्या किसी तांत्रिक से मिलकर कोई सौदा किया? या फिर यह सब हमारे अपने डर का नतीजा है? लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में झांकता, वहां जो खालीपन दिखता वह मानव से नहीं था। उसने सब कुछ बदल दिया था। हमारी नींदें, हमारे खाने का स्वाद, हमारे शब्द। गिरीश का कमरा दिन में आम सा दिखता, एक टूटे खटिए का आराम, दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें। पर रात होते ही वही कमरा एक अलग जगह बन जाता। रात के पहले कुछ दिनों में वहां सिर्फ बड़बड़ाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई अपने आप से बात कर रहा हो। फिर वह बड़बड़ाहट तेज होकर मंडल जैसा बन गई। कभी ओम की गूंज, कभी इतनी कर्कश आवाज कि कान का पर्दा पिघलने सा लगता। कई बार तो ऐसा लगता कि लोहे की जंजीरें घिसट रही हैं। एक धीमी चीख, एक ठन ठन की गूंज, मानो किसी को बांधा गया हो और वो वहां चिल्ला रहा हो। घर का हर सदस्य उस आवाज से कांप उठता। रातों की नींद छिन जाती और सुबह सबकी आंखों में बड़ा सा घाव दिखाई देता। एक रात मुझे आज भी याद है। वह रात जैसे किसी फिल्म का कट होकर हकीकत में आ गई हो। चाची खाना लेकर चुपके से गिरीश के कमरे के पास पहुंची। वो रोज की तरह दरवाजा आधा बंद समझकर ही भीतर झांकने लगी, पर उस दिन दरवाजा आधा खुला था। चाची ने अंदर झांका और उनकी चीख निकल गई। वो चीख बाहर आते आते आधी घुटने तक बदल गई, पर घर के सब लोग उसकी आवाज सुनकर कूद पड़े। कमरे के बीचों बीच गिरीश बैठे थे। उनके चारों ओर कोई अनचाही रेखा बनी थी, राख, कुछ सूखा सा और कहीं कहीं गाढ़ा लाल जैसे खून। कोई मंत्र मंडल बना हुआ था। वह दोनों हाथ कान पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चुप हो जा, चुप हो जा, मुझे मत सताओ। पर कमरे में कोई नहीं था जिसे हम देख सकें। उसका चेहरा लाल था, आंखों के आसपास की नसें फूली हुई थीं और पसीना उसकी गर्दन से गिरकर धरती पर एक नम दाग छोड़ रहा था। चाची ने भागकर बाहर आकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उनका चेहरा उस रात मोम जैसा सफेद हो गया था। उस रात के बाद घर में भय की एक नई परत चढ़ गई। गिरीश ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। दिन भर अपने कमरे में बंद रहते। कभी कभी रात के ढेरों घंटों तक बाहर नहीं निकलते। बाहर सिर्फ कराहने, मंत्रों और जंजीरों जैसी आवाजें आती। लगता था जैसे उसने किसी अदृश्य को बांध लिया है
और उसे रोज रात सुनने के लिए जगा कर रखा हो। माँ सुनीता अब पूरी तरह आश्वस्त हो गई थी कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं, कोई विद्या का खेल है। उसने बार बार कहा, यह इंसानी बीमारी नहीं है, किसी ने कोई साधना की है, यह विद्या है। पर किसने और किस विद्या ने, यह अभी तक किसी को साफ नहीं हुआ। गांव में तो अफवाहों की पूंछ ही बढ़ गई। लोग कहते थे कि गिरीश को रातों में श्मशान की ओर जाते देखा गया है। गांव के किनारे एक पुराना श्मशान है, वो जगह जहां बड़े बुजुर्ग भी रात में नहीं जाते। वहां की हवा में कुछ अलग ही स्वाद था, धुएं जैसा पर पुराना, जला हुआ और गला सा। कहते हैं वहां वर्षों से एक अघोरी साधक रहता है। किसी ने नाम लिया तो नाम था काल भैरव। लोग फुसफुसाकर बोलते, वह आदमी नहीं, प्रेत है जो आत्माओं से सौदा करता है। जब किसी ने गिरीश को उसी श्मशान की तरफ जाते देखा तो लोगों के बारे में सोचा जाने लगा कि वह वही रास्ता चुनकर गया है। गांव में लोग अब घर के पास से निकलने में कतराने लगे थे। हमारी दिक्कतें बढ़ती गईं और हमारी रातें छोटी छोटी चीखें बनकर कांच के टुकड़ों की तरह फैलती रहीं। और मैं हर दिन इस डर में जिंदा था कि अगली बार यह अदृश्य शक्ति किसे अपना शिकार बनाएगी। कभी कभी रात में जब बिस्तर में लेटा होता, मुझे लगता उसकी सूंघी हुई सांसें मेरे कान के बिल्कुल पास हैं। एक बार तो रात के अंधेरे में किसी ने धीमी बीमारी सी हंसी दी, इतनी धीमी कि उससे ज्यादा खौफनाक कुछ नहीं था। मैं उठकर कमरे की ओर बढ़ा और देखा दरवाजा फटी हुई दीवार की तरह खड़ा था और भीतर से वही हल्की लाल रोशनी झिलमिला रही थी। मेरे हाथ थर थर कर रहे थे, पर मैं बंद कर देने के बजाय और पास चला गया। तभी उसके कमरे से गिरीश की आवाज फुसफुसाई, तुम भी सुन रहे हो? तुम भी मेरे पास आ रहे हो? और अचानक मुझे लगा कि वह आवाज मेरे सीने से कुछ निकाल रही है, धीरे धीरे, बार बार, जैसे कोई सांस मेरी रूह से खींच रहा हो। मैं खुद हैरान था, आखिर गिरीश चाचा उस अघोरी से मिलने क्यों गए होंगे? और जो लौटे तो अचानक धनवान बन चुके थे। ये बात गांव में हवा की तरह फैल गई। पहले यह सब किस्मत समझ आए, फिर अफवाहों में नाम आया। गिरीश ने काल भैरव से कोई विद्या सीखी है, कर्ण पिशाचिनी विद्या। जब मैंने यह नाम सुना तो ठंड उतर गई। कहावत यह थी कि इस साधना में एक पिशाचिनी आत्मा साधक के कान में बैठ जाती है, उसके कानों में आकर भूत और भविष्य की बातें फुसफुसाती है। सुनने में पहले यह वरदान सा लगता था, पर जैसे जैसे लोग बातें बढ़ाते गए, साफ दिखा कि वही विद्या साधक के लिए अभिशाप बन जाती है। माँ सुनीता यह सब सुनकर गंभीर हो गई, उनकी आवाज धीमी रह गई। अगर सच में गिरीश ने कर्ण पिशाचिनी की साधना की है, उन्होंने कहा, तो उसने अपनी देह और आत्मा का सौदा कर दिया है। उसका मालिक अब वही प्रेत है। उनके चेहरे पर चिंता इतनी साफ थी कि पिताजी को सब समझाना पड़ा। यह सब अंधविश्वास है सुनीता, पर उनकी आंखों में जो शक बैठ गया था, उसमें वह तर्क कहीं टिक नहीं पाया। मैं भी पिताजी की बातों से उस वक्त सहमत नहीं हो पाया। गिरीश का व्यवहार बदल रहा था, धीरे धीरे और तेजी से। वह अचानक किसी बात पर भड़ककर चिल्ला देता, किसी को मारने के लिए दौड़ पड़ता। कभी कभी खुद को आईने में देखकर हंसता और अगले ही पल रोने लगता। पर सबसे भयानक वह रातें थी जब आधी रात को वह कमरे से निकलकर आकाश की ओर देखता और किसी से बात करता हुआ बड़बड़ाता, तुमने कहा था सब मिलेगा, मैंने तो सब दे दिया, अब और क्या चाहिए? उसकी आवाज का टूटना कुछ ऐसा था कि मेरे शरीर की हड्डियां ठिठक जाती थीं। धीरे धीरे समझने लगा कि असली डर यह नहीं कि वह अमीर कैसे हुआ, असली भय यह था कि विद्या ने उसकी आत्मा पर पकड़ बना ली थी। उसके कान अब किसी और के घर जैसे थे। उस अदृश्य फुसफुसाहट ने उसके आदेश बन लिए थे। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि यह आवाज सिर्फ गिरीश के कानों में ही नहीं थी, कभी कभी मुझे लगता वह मेरे आसपास भी मंडरा रही है। एक रात मैं सो रहा था, अचानक किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, तू ही अगला है। मैं झटके से उठ बैठा। कमरे में अंधेरा गहरा था, खिड़की बंद थी, दरवाजा अंदर से कुंडी लगी थी। फिर भी उस ठंडी सांस का एहसास अभी भी मेरे कानों में था, मानो कोई हाथ वहां फिसल गया हो। मेरा दिल तेज हो गया, ठंडी उल्टी सी महसूस हुई। उसी पल मुझे पूरा यकीन हो गया कि गिरीश ने जिस रास्ते का चुनाव किया है, उसकी परछाई अब पूरे परिवार पर पड़ रही है। गिरीश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती रही। घर में रहने लायक माहौल नहीं रहा, सांस तक लेना भारी लगने लगा। पिताजी ने समझा कि यह किसी मानसिक बीमारी की तरह है। उन्होंने गांव के डॉक्टर को बुलाया, फिर शहर से विशेष डॉक्टर भी लाए, पर दवाइयां उल्टा असर कर रही थीं। गोली खाते ही वह पागल की तरह चिल्लाने लगता,
दोनों हाथों से अपने कान दबाकर दीवारों से सिर पटकता। कई बार कानों से खून तक बहता। आवाजें आती, चुप रहो, मुझे अकेला छोड़ दो, क्यों सताती हो मुझे। और फिर वह चीखना कि अब और मत बोलो। पर हमारे सामने वहां कोई नहीं था। हम देखते रहे कि गिरीश अपने ही घर में एक ऐसा नाच कर रहा है जिसे देखकर मेरी आत्मा कांप उठती थी। जब चाचा के कमरे का दरवाजा खुलता तो घर में किसी ने डर की लहर भेज दी। उनका शरीर दुबला पड़ गया था, चेहरे की चमड़ी हड्डियों पर चिपकी थी, पर आंखों में कुछ और टिमटिमा रहा था, ऐसी चमक जो इंसानी नहीं लगती थी, किसी दूसरी मौजूदगी की तरह। कभी कभार वह मुझे घूर कर देखता और एक ऐसी हंसी निकलती जो मेरे रोंगटों को जमा कर रख देती। माँ अब पूरी तरह निश्चित हो चुकी थी कि यह साधारण बीमारी नहीं है। उन्होंने कहा, यह दवाइयां नहीं, यह विद्या है, इसे किसी साधक की जरूरत है। उनकी आवाज में जो ठहराव था उसने पिताजी को भी मोम की तरह ढांक दिया। माँ ने अपने पुराने मित्र आचार्य रुद्रानंद को बुलाने का निर्णय लिया। मैंने पहले उनका नाम सुना ही नहीं था, पर माँ का यकीन अडिग था। वे तंत्र, मंत्र और आत्माओं के मामलों में प्रसिद्ध थे। कुछ ही दिनों में आचार्य हमारे गांव पहुंचे। उनकी उपस्थिति अलग थी। लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी निगाहें और हाथ में लोहे की जपमाला। उनके साथ किसी तरह की सन्नाटा सी आ रही थी, एक ठंडी आभा। जब वे घर में घुसे तो जैसे हवा बदल गई। मैं वह पलक झपकते वक्त नहीं भूल पाता। खिड़कियां अपने आप चरमराने लगीं, दीवारों पर लगे फोटो धंस गए, कुछ कांपे। घर ने मानो अपनी तकलीफ बता दी हो। आचार्य बिना किसी प्रदर्शन के सीधे गिरीश के कमरे की ओर चले गए। वहां पहुंचते ही उनके कदमों की आहट के साथ एक न होगा सा सन्नाटा घटा। आचार्य ने जपमाला अपनी हथेली में कसकर पकड़ी और धीमी आवाज में कुछ मंत्र उच्चारने लगे। उनके शब्दों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ ठोस ठहराव। मैंने दरवाजे के किनारे खड़े खड़े देखा कि गिरीश बिस्तर पर पसर गया था, आंखें आधी खुली आधी बंद। वह कुछ सुन रहा था, या लगता ऐसे था। आचार्य ने उसके कानों के पास हाथ रखा और फिर रुद्रानंद ने धीरे से कहा, कह दो, जो आ गया है वह अब खुलकर बोले। उनकी आवाज इतनी सख्त थी कि कमरे की दीवारों पर लटके चित्रों की झिलमिल कॉन्ट्रास्ट में कुछ अलग सा चमकने लगा। मैं जानता था कि अब कुछ बदलने वाला है, पर कोई भी हम में से उस पल के बाद की सच्चाई बयान नहीं कर सकता था। आचार्य रुद्रानंद सीधे गिरीश चाचा के कमरे में चले गए। कमरे में कदम रखते ही आचार्य रुद्रानंद ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। उनकी भौहें तन गईं और धीमे स्वर में बोले, यहां कर्ण पिशाचिनी की छाया है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। नाम मैंने पहले भी सुना था, गांव वालों की धीमी डरी हुई फुसफुसाहटों में, पर किसी ने कभी इसे सीधे सामने नहीं कहा था। मैंने हकलाते हुए पूछा, सचमुच यही है? रुद्रानंद ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। जो साधक इस विद्या को अपनाता है वह कभी चैन से नहीं जी पाता। वह आत्मा उसके कानों में लगातार बोलती है, कभी बीते हुए राज, कभी आने वाली घटनाएं और कई बार खौफनाक आदेश। शुरू में यह शक्ति वरदान लगती है, लेकिन धीरे धीरे साधक का दिमाग टूटने लगता है। मेरी सांस तेज हो गई, गला सूख रहा था। तो यह सब सच था। गिरीश चाचा ने सचमुच यह विद्या साध ली थी और अब वही विद्या उन्हें निगल रही थी। मैंने देखा चाचा फर्श पर बैठे अपने कानों को दबाए हुए थे। उनकी आंखें पागलपन से फैली हुई थीं। वह चीख रहे थे, झूठ बोल रही है, मैंने सब कर दिया, अब क्यों नहीं छोड़ती मुझे। वह बार बार जमीन पर गिरते, फिर उठते और दीवार पर सिर पटकते। हर वार के साथ उनका माथा लाल हो जाता, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और घबराहट थी। मैं कांपते हुए पास गया, चाचा पानी पी लीजिए, लेकिन उन्होंने गिलास छीनकर उसी को मेरे ऊपर दे मारा। फिर पूरे जोर से धक्का दिया। मैं दीवार से टकराया और होंठ फट गया। खून का स्वाद कड़वा और धातु जैसा लगा। रेखा चाची दरवाजे से चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखों में वही डर लिखा था। कब वह अचानक उन पर टूट पड़े। अब तो वह चाचा के सामने जाने से ही कतराती थीं। रात को मैं और चाची धीमी आवाज में बात करते। मैं कहता, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि वह हम दोनों को मार डालें। वह सिर हिलाती, पर माँ हमें रोक देती। उनके चेहरे पर एक सख्त दृढ़ता होती। नहीं, यह विद्या पूरे वंश को खा जाएगी, इससे भागने से कुछ नहीं होगा, इसका सामना करना पड़ेगा। उनकी आंखों में अजीब सा विश्वास था और रुद्रानंद ने भी यही कहा। उन्होंने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में बोले,
यह अब सिर्फ गिरीश का मामला नहीं है, यह पूरे परिवार का बंधन बन चुका है। अगर हम आज नहीं लड़े तो यह परछाई तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी जकड़ लेगी। उनकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। क्या सचमुच मौत भी इस बंधन को तोड़ नहीं सकती? उस रात मैं सो नहीं पाया। अंधेरे कमरे में लेटा तो लगा कोई मेरे कान के बेहद करीब फुसफुसा रहा है, तुम अगला हो, अगला तुम ही हो। मैं पसीने से भीगा हुआ झटके से उठ बैठा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उस पल मुझे साफ समझ आ गया, गिरीश अब सिर्फ खुद के लिए खतरा नहीं रहे, वह हम सबको एक अंधेरी खाई में धकेल रहे थे। माँ और रुद्रानंद ने ठान लिया था, इसका सामना करना ही होगा। लेकिन मेरे भीतर सवाल लगातार गूंज रहा था, क्या इंसान सचमुच किसी ऐसी विद्या से लड़ सकता है जो मौत से भी ज्यादा डरावनी है? उस रात आसमान पर घने बादल छाए थे, हवा सीटी जैसी आवाज करती बह रही थी। माहौल इतना भारी था कि हर कदम जैसे बोझिल लग रहा था। रुद्रानंद ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो वक्त आ गया है। मैं उनके पीछे पीछे गांव से बाहर की तरफ चला। रास्ते में हर पेड़ की परछाई हमें ऐसे घूर रही थी जैसे भीतर कोई छिपा हुआ राज हो। मैं कई बार ठिठका, दिल चाहता था वापस लौट जाऊं, लेकिन सच्चाई जानने की बेचैनी मुझे आगे खींच रही थी। श्मशान घाट के पास पहुंचते ही मेरे शरीर में झटके से सनसनी दौड़ गई। हवा में अजीब सी गंध थी, जली लकड़ियों की और सड़े हुए मांस की। गला कस गया और करीब आने पर दृश्य और भी भयावह हो गया। अधजले शवों की हड्डियां इधर उधर बिखरी थीं, राख से अब भी धुआं उठ रहा था। चारों ओर फैली खामोशी इतनी भारी थी कि सीने में दर्द सा महसूस हुआ। श्मशान के बीच हमें और भी अजीब दृश्य दिखे। राख से बने तंत्र मंडल साफ दिखाई दे रहे थे, उनके चारों ओर इंसानी हड्डियों से बनाई गई आकृतियां रखी थीं। किसी ने सावधानी से हड्डियां घिसकर मंत्रों की पट्टिकाएं उकेरी थीं। मेरी सांस अटक गई, आवाज कांप गई। ये सब क्या है? रुद्रानंद का चेहरा कठोर हो गया। यहीं गिरीश ने साधना की थी, यही वह जगह है जहां उसने अपनी आत्मा का सौदा किया। थोड़ा आगे बढ़ते ही मेरी नजर एक पुराने बरगद पर पड़ी। उसकी जड़ें बाहर निकलकर जमीन को जकड़े हुए थीं और तने पर खून से लिखा एक मंत्र साफ चमक रहा था। कर्ण पिशाचिनी, मेरा कान तेरा घर। ये शब्द पेड़ पर लिखे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ गई। ऐसा लगा मानो पेड़ की हर शाखा मेरे ऊपर झुक रही हो, पत्तों की फुसफुसाहट किसी खामोश चीख की तरह कानों में घर कर रही हो। कदम पीछे खिसकाने का मन हुआ, पर रुद्रानंद ने मेरे कंधे पर हाथ रखते ही रोक दिया। उन्होंने आवाज धीमी और गंभीर कर दी, जैसे कोई खतरा छुपा हुआ सच बता रहे हों। इस साधना में साधक का कान दूसरी दुनिया से जुड़ जाता है, उन्होंने कहा। गिरीश ने अपना कान इस प्रेत के लिए घर बना दिया है, अब यह सिर्फ उसे नहीं छोड़ेगा, वंश तक पकड़ लेगा। उनकी यह बात जैसे जमीन पर गर कर गिरीश कर दी। उसी पल श्मशान से ठंडी हवा चल पड़ी। राख और महीन धूल हमारे सिरों के चारों ओर उड़ने लगी। हवा इतनी जोर से थी कि मुझे लगा कोई अदृश्य हाथ हमारे पास से गुजर गया। और फिर उतनी ही तेजी से एक औरत की हंसी कानों में गूंजने लगी। वह हंसी इतनी झकझोर देने वाली थी कि मेरे कानों के पर्दे फटने फटने जैसे हुए। ऐसा लगा कोई मेरे कान के पास जाकर जोर से हंस रहा हो। मैं पिछला कदम बढ़ाकर कान दबाने लगा, पर हंसी और तेज हो गई। फिर किसी ने बहुत ही धीरे स्वर में फुसफुसाया। शब्द इतनी धीमी आवाज में थे कि पकड़ना मुश्किल था, पर मैं सुन सकता था। सच जानना है तो बलिदान देना होगा। उस वाक्य ने मेरे पैरों से जमीन खिसका दी। कौन, किसका बलिदान? क्या मेरा? सोचकर मेरी छाती फटने लगी। सांसें तेजी से आती और जाती रहीं, पर हर सांस में डर घुसता गया। मैंने रुद्रानंद की तरफ देखा। उन्होंने तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। उनकी आवाज बन भिन्न और गूंजती हुई थी, जैसे पूरा श्मशान जवाब दे रहा हो। वह राख से बने तंत्र मंडल के पास गया और अपनी लोहे की झपमाला जोर से मंडल पर पटकती। झपमाला की आवाज के साथ मंडल की रेखाएं फटती चली गईं। राख के ढेर से घनी काली धुएं की लटें उठी और एक पल में हवा में फैल गईं। माहौल और भी घातक हो गया। औरत की हंसी अचानक बदलकर चीखों में बदल गई। श्मशान में पड़े कंकाल और शव हलने लगे, मानो किसी अदृश्य स्पर्श से जिंदा हुए हों। हवा इतनी तेज हो गई कि मुझे लग रहा था मैं उड़े चला जाऊंगा। राख की लाजवाब कण आंखों में घुस गए। जब मैं आंखें खोल पाया तो चारों ओर परछाइयों का एक नाच चल रहा था। लंबी खिंची सी परछाइयां जो दीवारों पर और जमीन पर रेंग रही थीं। रुद्रानंद ने मुझे कसकर पकड़ा। उनकी आवाज कटती हुई निकली, डर मत, यह सब भ्रम है। यह तुझे डराना चाहती है। पर मेरे भीतर का कुछ हिस्से मानने से इनकार कर रहा था। यह भ्रम नहीं था।
मेरे कानों में अब वही आवाज बार बार गूंज रही थी और यह स्पष्ट शब्द बोल रही थी, अब तुम सब मेरे हो, तुम्हारा खून, तुम्हारी आत्मा सब मेरा है। मैं अपने आप को छोटा और असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लगा गिरीश की साधना ने हमें अभिशप्त कर दिया है, किसी अंधेरे सौदे में हमें धकेल दिया है। यह बंधन इतना कठोर था कि मौत भी इसे अलग न कर पाएगी। यह विचार मेरे दिमाग में बार बार ठहरता रहा। गिरीश चाचा अब उस हाल पर पहुंच चुके थे जहां उनको देखकर किसी को भी राहत न होती। उनके कानों से लगातार खून टपकता रहता। सुबह जब मैं उनके कमरे के पास से गुजरता, दरवाजे की नीचे की दरार से लाल द्रव्य बाहर टपकता दिखता, जो जमीन में धीरे धीरे समा जाता। उनके कपड़े हमेशा खून से भरे रहते और कमरे की दीवारों पर लाल हाथों के निशान थे। वह दीवारों के सहारे बैठकर अक्सर चीखते रहते, मुझे मत ले जाओ, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब और क्या चाहिए। उनकी आवाज सुनते ही मेरी हड्डियां ठिठक जाती। लगता था जैसे वे किसी अदृश्य से सौदेबाजी कर रहे हों, पर अब सौदे का मालिक उनसे सब कुछ छीनने पर अड़ा हुआ था। रातें बदतर हो गई थीं। कमरे की दीवारें, फर्श, पुराना फर्नीचर, सब कुछ जैसे सांस लेने लगा था। अक्सर दरवाजे की चौखट चरमराती, खिड़कियों के शीशे बजते जैसे कोई बाहर से चिल्ला रहा हो। एक रात अचानक पूरा घर कांप उठा। लग रहा था भूकंप आ गया हो, पर झटके सिर्फ गिरीश के कमरे तक सीमित थे। कमरे से ऐसी चीखें उठ रही थीं कि मेरा दिल छलनी हो गया। खिड़की से झांकने पर मैंने दीवारों पर घूमती काली परछाइयों को देखा। चाची रेखा अक्सर रोते हुए कहती, मैंने देखा है अंकुश, मैंने खुद देखा है। परछाइयां चलती हैं, एक औरत की आकृति घूमती रहती है, चेहरा जला हुआ सा, जैसे आग ने उसे छू लिया हो। वह गिरीश के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। चाची की बात सुनते ही मेरी रूह कांप उठती। चाची को झूठ बोलते मैंने कभी न देखा था। उनकी आंखों में जो भय था वह सच की परतों को दिखा देता था। अब यह बिल्कुल साफ था कि पिशाचिनी हमारे बीच किसी और दुनिया से आ रही थी, और सबसे भयावह बात यह थी कि उसकी आवाज केवल गिरीश तक सीमित नहीं थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब मैं आधी रात को उठ जाता, क्योंकि मेरे कान के पास किसी की सांस थी, ठंडी नम सांस, और साथ में वही फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि शब्दों को पकड़ना मुश्किल पर अर्थ क्लियर। तुम मेरे हो, वह कहती, तुम मेरे हो। मैं रातों में जागकर दीवारों पर हाथ फंसाता, खुद को याद दिलाने की कोशिश करता कि सब कुछ दिमाग की चाल है। पर जब रात का सन्नाटा टूटता और वही फुसफुसाहट कानों में गूंजती, तो मैं समझता कि यह कोई चाल नहीं, कोई भ्रम नहीं, यह हमारी जिंदगी में घुस आई है। और जब मैंने एक बार गिरीश के कमरे के पास से झांका तो देखा कि वहां दीवार पर सूखे खून के निशान थे और फर्श पर एक छोटा सा मंडल था, राख की रेखाओं में टूटे हुए हथेलियों के निशान। चाची रोते हुए कहती, वह उस मंडल में बैठता है और सुनता है, कान खोलता है और बोलता है कि अब सब मेरे हैं। मैं बस खामोश खड़ा रहा और अंदर ही अंदर दहशत की आग फैलती गई, यह सोचकर कि शायद अगला नाम मेरे नाम से शुरू होगा। तुम अगला हो। यह आवाज जैसे सीधे मेरे कान के भीतर से आई थी। मैं पसीने से भीग कर उठ बैठा। हर बार खुद को यही समझाता कि यह बस सपना है, दिमाग की चाल, लेकिन आवाज इतनी साफ, इतनी असली लगती कि झूठ मानना नामुमकिन था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि गिरीश के बाद अब मेरी बारी है, मानो किसी अदृश्य सूची में मेरा नाम भी दर्ज हो चुका हो। माँ सुनीता और आचार्य रुद्रानंद ने भी यह बेचैनी महसूस की। माँ ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। आवाज भारी थी, यह पिशाचिनी सिर्फ गिरीश को नहीं खा रही, यह पूरे वंश को चाहती है। इसे पीढ़ियों का खून और आत्मा चाहिए। उनके शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में गिरीश चाचा की लालच और मूर्खता ने हम सबको अभिशाप में धकेल दिया था? दिमाग में सवाल गूंजने लगे, क्या यह विद्या सच में आने वाली हर पीढ़ी को तबाह कर सकती है? क्या मैं भी एक दिन उसी हालत में पहुंच जाऊंगा जिस हालत में आज गिरीश है? गांव में भी अब फुसफुसाहटें तेज होने लगी थीं। कोई कहता गिरीश ने श्मशान में बलिदान दिए हैं, कोई और कहता उसने अपनी आत्मा ही नहीं, पूरे खानदान की आत्माओं को गिरवी रख दिया है। अब लोग हमारे आंगन से गुजरने तक से कतराने लगे थे। बच्चे हमारे दरवाजे के पास खेलने से डरते, औरतें दूर से ही नजर फेर लेती। हम सब उनके लिए जैसे कोई अदृश्य महामारी हो गए थे। डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। रातों को जागकर सोचता, क्या सचमुच हम सब खत्म हो जाएंगे? क्या गिरीश चाचा ने हमें उस आग में झोंक दिया है जिसका कोई रास्ता नहीं? कई बार दिल चाहता सब छोड़कर भाग जाऊं, किसी दूर जगह नई जिंदगी शुरू कर दूं,
लेकिन मां को देखता उनके चेहरे पर अटूट दृढ़ता चमकती। वह हमेशा कहती, भागने से समस्या खत्म नहीं होगी अंकुश, यह विद्या अब हमारे खून में है, इसका सामना करना ही होगा। धीरे धीरे मुझे समझ आया, यह अब कोई कहानी नहीं रही, यह मेरा सच है। मुझे तय करना था, क्या मैं भी चाचा की तरह अंधेरे में डूब जाऊंगा या फिर सीधे प्रेत का सामना करूंगा। यह फैसला आसान नहीं था। अंधेरे से भिड़ना मतलब मौत को गले लगाना, पर अगर पीछे हट गया तो यह अभिशाप पूरे परिवार को निगल जाएगा। फिर वही रात आई, फिर वही आवाज, उतनी ही साफ, तुम अगला हो। मैं झटके से उठ बैठा। इस बार कांपने के बजाय मैंने खुद से कहा, अगर अगला मैं हूं तो खेल अब यहीं खत्म नहीं होगा। उस पल डर के साथ साथ एक अजीब हिम्मत भी भीतर जगी। शायद यही मोड़ था जहां से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात घर पर ऐसा सन्नाटा था कि सांस लेने तक की आवाज सुनाई दे रही थी। हम सब अपने अपने कमरों में कैद जैसे बैठे थे कि अचानक चाची की चीख गूंजी। पूरा घर हिल उठा। मैं दौड़कर बाहर निकला। वह गिरीश चाचा के कमरे के सामने खड़ी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें फटी की फटी। मैंने अंदर झांका। कमरा तहस नहस था। दरवाजे की चौखट टूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने पूरी ताकत से धक्का मारा हो। दीवारों पर खून के छींटे, फर्श पर गहरी लकीरें, जैसे किसी को जबरन घसीटा गया हो। और गिरीश वहां नहीं थे। पिताजी ने तुरंत गांव में खबर भिजवाई। तभी एक आदमी बोला, मैंने गिरीश को देर रात श्मशान की तरफ जाते देखा था। उसकी आवाज इतनी पक्की थी कि किसी को शक की गुंजाइश नहीं रही। मां ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर और चिंता दोनों थे। इससे पहले कि वह कुछ कहती, रुद्रानंद आचार्य ने कड़क स्वर में कहा, अब समय आ गया है अंकुश, हमें वहीं जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ। श्मशान का नाम सुनते ही मेरा गला सूख गया, पैरों में जैसे सीसा भर गया। लेकिन भीतर से जानता था, अगर आज नहीं गया तो खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं और रुद्रानंद लालटेन लेकर अंधेरे रास्तों पर निकल पड़े। रास्ते के हर पेड़, हर झाड़ी किसी छुपे शिकारी की तरह लग रही थी। कई बार लगा कोई पीछे चल रहा है, कभी लगा छायाएं हमारे आगे आगे दौड़ रही हैं। श्मशान पहुंचते ही हवा बदल गई। ठंडी लहरें हड्डियों तक उतर रही थीं। चारों ओर सड़ांत और अधजली लकड़ियों की गंध फैली थी। दूर दूर तक अधजले शव पड़े थे, जिन पर कौवे और कुत्ते मंडरा रहे थे। बीचों बीच गिरीश दिखे, अर्धनग्न, राख और खून से बने मंडल के बीच बैठे हुए। उनकी आंखें बंद थीं, होंठों से अजीब मंत्र फूट रहे थे। उनकी आवाज कभी बहुत भारी हो जाती, कभी इतनी पतली कि कानों तक पहुंच ही नहीं पाती। मैंने उस पल महसूस किया, ये इंसान अब मेरा अपना गिरीश चाचा नहीं रहा, यह कुछ और बन चुका था। उनके चारों ओर हवा में कुछ काला सरक रहा था। नहीं, हवा का खेल नहीं, जैसे धुआं खुद किसी रूप में ढल रहा हो। पहले मैं यह समझता रहा कि झुर्रीदार धुएं की लकीरें हैं, मगर धीरे धीरे वे लकीरें चेहरे बन गईं। फीके सूने आंखों वाले चेहरे जिनके ओंठ खुलते रहे बिना किसी सांस के। वे चेहरे हवा के साथ नहीं, मानो किसी अटके हुए इरादे से मंडल के चारों ओर घूमा करते थे। मैंने अपने पैरों पर काबू खो दिया। ठंड का एक असर मेरी रीढ़ तक घुस गया और उस ठंड के साथ एक गूंज थी, किसी पुरानी चीख की तरह जो अभी अभी थमी हो और फिर से गूंज उठे। यह क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। शब्द कुंठित निकल रहे थे, जैसे गले में रेत फंसी हो। रुद्रानंद ने धीरे से कहा, ये वही आत्माएं हैं जिन्हें श्रवण पिशाचिनी ने खींचा है। उनकी आवाज इतनी भारी थी कि हर अक्षर किसी घंटी की तरह मेरे भीतर टकराया। और अब ये किसी इंसान के आदेश पर नहीं चल रही हैं, बल्कि उस शक्ति के। गिरीश ने अचानक बेतरह चीखा। उसने दोनों हाथ अपने कानों पर कसकर रख लिए। झटके खाने जैसा हर एक संकुचन उसके पूरे शरीर में दिखता था। जमीन पर गिरते गिरते वह बोला, तुम मुझे छोड़ो, मैं सब कुछ दे चुका हूं। मेरी आत्मा, मेरा खून, सब तुम्हारा कर दिया। अब फिर भी क्यों सताती हो? उसकी आवाज तराशे हुए कांच की तरह चुभ रही थी, दर्द के साथ एक तरह की बिनकनकाहट जो सुनने वाले की हदें माप दे। फिर अचानक उसका चीखना बंद हो गया। वह धीमे धीमे सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरे सामने जो आंखें थीं, वे अब काली नहीं रहीं, वे पूरी तरह सफेद थीं, किसी गुड़िया की तरह सूनी और निर्जीव। पुतलाई की झलक तक नहीं थी, उसमें आदमी होने की कोई भी निशानी न थी। और जब उसका मुंह खुला, जो आवाज निकली वह गिरीश की नहीं, किसी औरत की थी, तेज तेज सी,
और इतनी डरावनी कि उसकी नाप के आगे मेरे अपने सांसों की रफ्तार रोंकी सी रह गई। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, यह शरीर अब मेरा है। मेरे हाथ अचानक कांपने लगे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर लग रहा था जैसे जूतों की बूंद में सीमेंटो जम गया हो। पैर जमीन से चिपक गए थे। रुद्रानंद ने बिना किसी उथल पुथल के मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उनके होठों के बीच से निकलती हर ध्वनि किसी पुराने ताले की तरह गूंज रही थी। अंकुश, उन्होंने कहा, समझ ले, यह कर्ण पिशाचिनी अब सीधे बोल रही है। गिरीश का शरीर पूरी तरह इसके कब्जे में है। अगर आज इसे रोका नहीं गया तो यह हमारी जड़ तक को निगल जाएगी। उस समय उसने मेरी ओर देखा, या शायद देखा नहीं, घूरा। उसकी निगाह कुछ ऐसी थी कि मुझे भीतर की हड्डियों तक खोदते हुए महसूस हुआ। फिर जैसे कोई बंधन खुला हो, वही आवाज सीधे मेरे कान में गूंजी, मानो कोई छिपकर मुझे ही बोल रही हो, तू ही कुंजी है, तेरे बिना यह खेल पूरा नहीं होगा। पसीना ठंडा था, पर वह बह रहा था, स्पर्श नहीं, एक सीधी बिजली सी चाल का अनुभव। क्या सच में मैं उस श्राप की कुंजी था? मेरे दिमाग में सवालों का जाल फैल गया। क्या मुझे खुद को देना होगा, या किसी अंधेरी साधना में उतरना होगा जो मेरी आत्मा को भी खा जाए? उस विचार ने मेरे सीने को कस लिया, सांसें तेज कर दी और एक पिंजरे जैसा एहसास दे दिया कि बाहर जाने का दरवाजा बंद है। रुद्रानंद ने मुझे पकड़कर खींचा, पर मैं जानता था कि उसका पकड़ना शारीरिक था और मेरा ठहरना मानसिक। अंदर कुछ टूट चुका था। अब यह सिर्फ गिरीश का युद्ध नहीं रह गया था, यह हमारे परिवार, हमारे इतिहास और मेरे ऊपर आई एक जिम्मेदारी बन चुका था। श्मशान की रात में, जहां आग के चिल्लाने की गूंज अभी कानों में ताजा थी, मैंने पहली बार महसूस किया कि डर के ऊपर एक और बड़ा बल होता है, जिम्मेदारी, और वह अब मेरे कंधों पर थी। जब हम किसी तरह शमशान से लौटे तो गिरीश का जो चेहरा मेरे दिमाग में बार बार टकरा रहा था, वह सफेद आंखें और उस औरत की आवाज, उन्हें किसी हथौड़े की तरह नहीं हटाया जा सकता था। मैं बार बार खुद से पूछता रहा कि इससे छुटकारा कैसे मिले। रुद्रानंद ने तब गंभीरता से कहा, अंकुश, अब समय आ गया है कि हम उस ज्ञान को ढूंढें जो सदियों से छिपा है। तंत्र नव रहस्य नामक एक ग्रंथ है। कहा जाता है कि उसमें कर्ण पिशाचिनी को वश में करने की विधि है, पर जिसने भी उसे पढ़ने की कोशिश की, उसका अंत भयानक हुआ है। उनके शब्दों का प्रभाव मुंह खोलकर बैठा रहा। खौफ की लहरें ताजा हो गईं, पर साथ में एक दूसरी चीज भी हुई, एक कठोर ठहराव, जैसे तलवार के नीचे कोई निर्णय बैठ चुका हो। अगर हम यह न खोजें तो ये अभिशाप हमारी नस्ल में घुस जाएगा, छेद कर देगा। मैं थरथराया, पर मन में एक ठोस राय भी बन रही थी, भागना अब विकल्प नहीं था। अगली सुबह हम निकल पड़े। रास्ता पहाड़ियों के बीच एक टूटी फूटी पगडंडी पर था, और वह मंदिर, जिसे लोग किले जैसा बोलते थे, दूर से ही खंडहरों में खोया दिखता था। हवा सूखी पत्तियों से सरसराती और पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर खड़खड़ कर रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें पहले से ही चेतावनी दे रखी हो। वहां की मिट्टी से एक भारी गिला सा बदबू आ रही थी, न तो सिर्फ मिट्टी की, न ही सड़ी पत्तियों की, कुछ और था, पुराना धूप और बुझी हुई चिता जैसा। जैसे जैसे हम मंदिर के पास बढ़े, चीजें और असामान्य हो रही थीं। मैं अचानक अपनी दादी की आवाज सुनने लगा, वही आवाज जो कई साल पहले खत्म हो चुकी थी। अंकुश, लौट आ बेटा, वहां मौत है। ध्वनि इतनी प्यारी और परिचित थी कि मेरा हृदय सिकुड़ गया। मैंने चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। मैंने रुद्रानंद को कहा, और उन्होंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, यह भ्रम है, पिशाचिनी तेरे मन से खेल रही है, संभल कर चल। उनकी आंखों में वह पुराना दृढ़पन और थोड़ी सी थकन दोनों थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और महसूस किया कि अब हर कदम के साथ मेरे भीतर की हाहाकार बदली जा रही है। डर गहरे, जिम्मेदारी गहरी। हवा में कोई गंध, कोई आवाज, कोई छाया थी जो नहीं दिखती, पर महसूस होती थी। और तभी मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी रीढ़ अचानक सिहर उठी जब मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ पर धीरे से उंगलियां फेर रहा है। सांस अटक गई। मैं तुरंत पलटा, लेकिन पीछे बस सूखी हवा थी, खाली और ठंडी। दिल तेज धड़कने लगा और मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरा भ्रम है। फिर वही आवाज कानों में उतरी, इतनी करीब जैसे किसी ने होंठ मेरे कान से सटा दिए हों, तू पड़ेगा तो मरेगा। मैं जम गया, कदम वहीं रुक गए। शरीर कांप रहा था, गला सूख गया। डर को पहचान मत। रुद्रानंद ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा
और मुझे आगे खींचते हुए फुसफुसाए, उसे लड़ा, यही तेरी असली परीक्षा है। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। आखिरकार जब हम मंदिर के सामने पहुंचे तो सांस थम सी गई। वह जगह किसी डरावने सपने जैसी लग रही थी। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर बेलें रेंगकर चढ़ गई थीं, टूटा हुआ शिखर जो ऐसा लगता था मानो आसमान को फाड़ देगा, दरवाजे पर जमी काली परत और दोनों ओर टूटी मूर्तियां जिनके चेहरे मानो दर्द से तड़पते हुए विकृत हो चुके थे। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया जिसने हमारी लालटेन लगभग बुझा दी। लौ कांपती रही जैसे वह भी डर में सिकुड़ रही हो। भीतर अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था कोई उसे छू सकता है। हर कोने से धीमी धीमी सांसों जैसी आवाजें आ रही थीं। हम गलियारों से धीरे धीरे बढ़े। दीवारों पर काले धब्बे थे, सूखे खून जैसे। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई हमें छुप कर देख रहा है। कभी परछाई आगे फिसल जाती, कभी पीछे ठिठक जाती। मैं लालटेन ऊपर उठाकर इधर उधर देखता, मगर वहां बस सन्नाटा था और डर तहखाने तक पहुंचते ही घुटन ने गला जकड़ लिया। हवा में राख और सड़े मांस की गंध थी, इतनी तीखी कि उल्टी सी आने लगी। फर्श पर हड्डियां बिखरी थीं, कुछ इंसानी, कुछ जानवरों की। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था, उस पर मोटी धूल और राख जमी थी। उसे देखते ही मेरे भीतर अजीब कंपन दौड़ गया, जैसे आत्मा चीख कर कह रही हो, यही है वो चीज जिसकी तलाश थी। रुद्रानंद ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज गूंजती और कांपती हुई दीवारों से टकराने लगी। उन्होंने संदूक पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसे खोला। भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला, इतना कड़वा कि लगा किसी ने वहां सदियों से आत्माओं को कैद कर रखा है। मैंने कांपते हाथों से भीतर झांका। एक काला जला हुआ ग्रंथ पड़ा था, पन्ने आधे सड़े, किनारों पर खून जैसे धब्बे। उसकी गंध राख और मृत्यु जैसी थी। मेरे हाथ अनायास कांप उठे। यह किताब साधारण नहीं है, मैंने बमुश्किल कहा। रुद्रानंद ने उसे उठाकर अपने वस्त्र में लपेट लिया। उनकी आंखों में ठंडी दृढ़ता थी। यही है तंत्रारण रहस्य, यही हमें मुक्ति देगा। मैं राहत की सांस लेना चाहता था, मगर तभी तहखाने की दीवारें कांप उठीं। एक औरत की हंसी गूंजी, तीखी, लंबी और इतनी डरावनी कि घुटने जवाब देने लगे। परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं। फर्श पर बिखरी हड्डियां खुद ब खुद खड़खड़ाने लगीं। भागो! रुद्रानंद गरजे। हम गलियारों से दौड़ पड़े। अब वे गलियारे भूल भुलैया जैसे लग रहे थे। हर मोड़ पर कोई परछाई खड़ी मिलती, कभी जली हुई औरत की आकृति, कभी किसी बच्चे का सूखा कंकाल। मेरी सांसें टूट रही थीं। पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे से दर्जनों हाथ हमारी ओर बढ़ते दिखे, जैसे हमें पकड़कर अंधेरे में खींच लेंगे। मैं चीखना चाहता था, मगर गले से आवाज फंसी रह गई। मंदिर से बाहर निकलते ही लगा जैसे मौत के मुंह से खींचकर निकले हों, पर पीछा अब भी खत्म नहीं हुआ। हवा अचानक चीखने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, कहीं दूर कुत्तों की चीखें गूंज उठीं। हमें लग रहा था कि कोई अदृश्य प्रेत अब भी हमारे पीछे दौड़ रहा है। हम पगडंडियों से भागते हुए नीचे उतरे। कई बार लगा जैसे किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया हो, पर पीछे मुड़ने पर वहां बस सन्नाटा था। गांव तक पहुंचने में घंटों लग गए। हर कदम पर मौत का साया सिर पर मंडराता रहा। जब आखिरकार घर के आंगन में पहुंचे तो मैंने राहत की सांस छोड़ी, लेकिन भीतर कहीं गहराई में पता था यह तो बस शुरुआत है। ग्रंथ हमारे पास था, मगर अब पिशाचिनी का गुस्सा भी हमारे सिर पर मंडरा रहा था। उस रात बिस्तर पर लेटकर नींद कोसों दूर थी। कानों में बार बार वही आवाज गूंजती, तू पढ़ेगा तो मरेगा। मैं सोचता रहा, क्या सचमुच यह ग्रंथ हमें बचाएगा या यही हमारी कब्र खो देगा? रात गहरी हो चुकी थी। हवाओं में अजीब सी खामोशी थी, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें। आंगन में लालटेन की लौ डगमगाती रही। उसी आधे उजाले में रुद्रानंद ग्रंथ खोलकर बैठे थे। पन्ने पीले और सड़े हुए, जिनसे राख और खून की नमी जैसी गंध उठ रही थी। मैं उनके पास जमीन पर बैठा था। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि हर धड़कन कानों में हथौड़े जैसी लग रही थी। रुद्रानंद धीरे धीरे पढ़ने लगे। उनकी आवाज कभी फुसफुसाहट में बदल जाती, कभी कमरे में गूंजने लगती। पन्नों पर लिखे अक्षर साधारण नहीं थे, कुछ काले धब्बों से ढके, कुछ ऐसे जिनसे हवा अचानक भारी हो जाती। मैंने सांस रोक ली। लगता था जैसे हर शब्द हमारी किस्मत को बदल रहा हो और शायद हमारी मौत को भी करीब खींच रहा हो। रुद्रानंद ने किताब को धीरे से झुकाकर मेरी ओर देखा। आंखों में कुछ ऐसा सन्नाटा था
कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया। उनकी आवाज नरमी से आई, पर हर शब्द में हड्डियां खटकी सी। अंकुश, उन्होंने कहा, यह न कोई आम आत्मा है, न कोई भटकती परछाई। यह कर्ण पिशाचिनी है, श्मशान की अधूरी आत्मा, जिसकी देह मिट्टी में दब जाए पर चाह शेष रह जाए। ऐसी आत्मा शांति नहीं पाती, उसका ठिकाना कान बन जाता है। मेरे सीने में एक ठंडी लहर दौड़ी, हाथ पैर अनजाने में सिहर गए। मैं चुपचाप पूछ बैठा, क्या वह कभी छूट सकती है? रुद्रानंद ने सिर हिलाया। किताब की पन्नियों के बीच से धूल की हल्की परत उठी। नहीं, उन्होंने कहा, और उनके शब्दों का वजन इतना भारी लगा कि मेरे गले में कुछ अटक गया। जब तक उस आत्मा का घर नष्ट न हो, साधक के लिए राह बंद है। वह मालिक बन जाती है, आदेश देती है, सजा देती है। उनकी बातें जैसे एक एक करके कमरे के कोने में गिरती जा रही थीं। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखा और उनकी आवाज और भी धीमी हो गई। गिरीश ने अपनी आत्मा का सौदा कर दिया था। उसने स्वेच्छा से अपने कान को उस आत्मा का घर बना दिया। अब कर्ण पिशाचिनी सिर्फ उसका जीवन नहीं, पूरा वंश चाहती है। मैंने जैसे किसी ने हवा निकाल ली हो। सांस रुक सी गई। पन्नों पर उकेरे चित्र निकलकर सामने आ गए। कंकाल, खून से सने मंत्र और वेदियों की रुंधती आकृतियां। चित्र इतने भयानक थे कि मेरी आंखें अपने आप मोड़ने लगीं, पर रुद्रानंद का हाथ उन पन्नों पर टिक गया था और उनके बोलने का तरीका अब किसी चेतावनी जैसा था। एक ही रास्ता लिखा है, उन्होंने कहा, एक जीवित बलिदान, और वह कोई अजनबी नहीं हो सकता। उसे साधक का रक्त संबंधी होना चाहिए। मेरे होठों से निकल गया, रक्त संबंधी। शब्द मेरे भीतर ही टूटते रहे, जैसे हर अक्षर ने मांस काट लिया। रुद्रानंद ने मेरी अधूरी सोच पूरी कर दी। हां, गिरीश का अपना खून। उस वक्त सारी दुनिया मेरी आंखों के सामने बिखर सी गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, शरीर कांप रहा था, दिमाग बंद। मेरे सामने रुद्रानंद की आवाज और गहरी होती जा रही थी। हर शब्द किसी अनकहे फैसले की दलदल में ढंसता चला गया। गिरीश अब तुझे बलिदान करना चाहता है। यही वजह है वह बार बार तुम्हें घूरता है। वही आत्मा उसके कान में कह रही है, अगर तू उसे अर्पित कर दे तो वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी। कमरे की दीवारें घेरती महसूस हुई। हर एक छेद से निगाहें मेरे ऊपर थीं। तभी बचपन की वो तस्वीर मुंह में लौट आई। गिरीश चाचा मुझे कंधों पर बैठाते थे, आम का गोला मुंह में थमाते थे। अब वही आदमी मुझे मौत के मुंह में धकेलने के लिए मुंह चढ़ा था। यादों ने जैसे मेरी हड्डियों को खंच लिया। चाची रेखा सब सुनकर टूट पड़ी। वह चीख चीख कर रोई, ऐसी चिल्लाहट जिसे सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मेरे पास आई, मुझसे चिपक गई और बोली, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मेरे रहते कोई भी उसे तुम्हें छूने नहीं देगा। उसकी आवाज में हिम्मत थी, पर आंखों के कोने से गिरते खरोंच सा डर भी दिखाई दे रहा था। मां सुनीता उस समय खामोश बैठी रही। जब उन्होंने धीरे से देखा तो उनकी आंखों में पानी था, पर चेहरे पर एक तरह की सख्तियत भी थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें यह लड़ाई लड़नी ही होगी, चाहे जैसे भी हो। हम तुम्हें बलिदान नहीं बनने देंगे। खबर गांव की हवा की तरह फैल गई। लोग मुझे देखकर धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। महिलाएं अपने बच्चों को मेरे पास भेजना बंद कर दी। कुछ लोग कहते, यह लड़का चुना हुआ है। कुछ अब सीधे बोलने लगे, अगर यह यहां रहे तो श्राप पूरा गांव निगल जाएगा। लोगों की भाषा का हल्का सा बंद होना, पीछे की ओर देखते हुए पढ़कर बातें करना, इन सब ने मुझे अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। मैं हर नजर में डर देखता, हर मुस्कान में तिरस्कार। सच में मैं इंसान नहीं, किसी अभिशाप की तरह दिखने लगा था। रातें सबसे बुरी थीं। जब घर सूनापन से चादर ओढ़ लेता, वही फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज उठती, तू ही बलिदान होगा, तेरे खून से मैं तृप्त होंगी। आवाज इतनी साफ लगती कि मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठकर मेरे बालों को सहला रहा हो या मेरी गर्दन पर सांस रखकर हंस रहा हो। मैं जागकर चारों तरफ देखता, पर वहां अंधेरा और वही खामोशी रहती। कभी कभी सूनी हवा मेरे कान में ठंडा सा हाथ फेरती और मेरा पूरा शरीर घबरा जाता। धीरे धीरे मेरे भीतर दो चीजें उभर आईं,
भीतर से बज बजाकर डर जिसका हर दिन आकार बढ़ाता जा रहा था, और एक अजीब सी जलन, एक निश्चय जैसा कि मैं अब खुद को बलिदान नहीं बनने दूंगा। अगर यह आत्मा मेरे पीछे पड़ी है तो मैं उसके सामने खड़ा होकर देखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत ही क्यों ना मिलनी पड़े। उस रात मैंने माँ और चाची के सामने अपना फैसला रख दिया। आवाज कांप रही थी, पर आंखों में एक अटल ठहराव था। अगर यह खेल मुझे खत्म करने के लिए रचा गया है, मैंने कहा, तो अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। मैं भागूंगा नहीं, मैं इस कर्ण पिशाचिनी का सामना करूंगा। मां ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उनकी उंगलियां ठंडी थीं, पर दबाव में पसीना और घबराहट के साथ एक तरह का गर्व भी था। याद रख, उन्होंने कहा, यह राह आसान नहीं होगी। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, हम सब के लिए लड़ना होगा। उन शब्दों के साथ मेरे सीने में कुछ टूटकर बना डर वही था, पर उसमें अब जिस आग का जोड़ हुआ था उसने मेरे सरकते कंधों को सीधा कर दिया। बाहर हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं, पर मेरे कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। मैं जानता था कि जो होना है उसकी शुरुआत वहीं से हो रही है जहां किसी ने अपने कान को घर बनाया था, लेकिन अब उस घर को तोड़कर या मुझसे लेकर ही चैन मिलेगा। लालटेन की धधकती सी रोशनी जब दीवारों पर नाच रही थी, मैंने खुद से कस दिया कि चाहे अंधेरा कितना भी घना हो, मैं इस रहस्य की जंजीरों को तोड़कर रहूंगा। गिरीश चाचा हमारे पुराने घर में नहीं रहे थे। एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए और गांव के बाहर उस पुराने खंडहर नुमा हवेली में बस गए जो सबको डराती थी। खबर फैलते ही गांव के लोग चुप हो गए। कोई कहता था कि वह हवेली शापित है, वहां सालों पहले महामारी में सैकड़ों लोग मर गए थे और उनकी आत्माएं वहीं घूमती हैं। पर गिरीश पर कुछ और ही ताकत हावी थी, जैसे किसी ने उसे खींचकर वहीं ले जाकर बसा दिया हो। हवेली तक पहुंचने का रास्ता सुनसान था। चारों तरफ फैली बंजर जमीन, ना एक पेड़, ना कोई पत्ता, सिर्फ सूखी मिट्टी और टूटे टूटे दीवारों की परछाइयां। पेड़ों की खाली टहनियां हवा में हिलती हुई हमारी तरफ झांकती थीं, मानो हमारी उपस्थिति का मजाक उड़ाती हों। हवेली का विशाल दरवाजा काले धातु का था। ऊपर टूटी फूटी खिड़कियां थीं जो झांकती आंखों जैसी दिखती थीं। जितनी नीरवता वहां थी, उतनी ही एक अजीब गूंज भी। ऐसा लगा हर पत्थर, हर ईंट हमारे कदमों की आहट सुन रहा हो। रुद्रानंद और मैं धीरे धीरे भीतर बढ़े। हवेली की दीवारों पर जो देखा, मेरी ठोस सी हड्डियां भी थर्रा उठी। हर जगह तंत्रमंडल नक्काशी की तरह बने हुए थे और उन पर अभी भी खून की बूंदें पर जमकर सूखी नहीं थी। हवा गंधों से भारी थी, सड़ी हुई मांस की, गीली मिट्टी की और किसी जलाए हुए तेल की। दीवारों को नजदीक से देखा तो महसूस हुआ कि वे सिर्फ गंदे नहीं, उन पर राख सी जमी हुई थी, किसी के जले हुए शरीर की चिताओं की तरह चिपकी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर शवों को क्रॉसवे ले जाकर रगड़ दिया हो, आत्मा बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए अवशेष। मैं पीछे हटने लगा, दिल में एक अजीब ठंडक। रुद्रानंद ने मेरा कंधा पकड़ा और धीमे पर फरमे हुए स्वर में कहा, सावधान, यह जगह अब लोगों की नहीं रही, यह आत्माओं का घर बन चुका है। उसकी जो आवाज होती है उसमें साधक की दृढ़ता थी, पर उस दिन उसके शब्दों में भी कांप थी। हवेली के कोने कोने से आवाजें उठ रही थीं, कहीं किसी औरत की लंबी चीख, कहीं बच्चों की दूर भर की रोने जैसी नाली हुई आवाज। कई बार ऐसी लग गया कि कोई दीवार के भीतर से निकलकर हमारी तरफ खिसक रहा है। एक सीढ़ी पर लकड़ी का एक छोटा सा साया दिखा। कदम बढ़ाया तो वह गायब हो गया। मेरे सीने की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा फुफ्फुस अपनी जगह से उछल पड़ेगा। हवेली के हर हिस्से से मुझे निगाहें महसूस हो रही थी। दीवारें, टूटी खिड़कियां, फर्श की दरारें, जैसे सब मिलकर मेरी हर सांस गिन रही हो। लालटेन की लौ तनकर कांप रही थी, कभी कभी फीकी, कभी कभी तेज, मानो वह भी हमारे साथ खड़ी इस चीज से डर रही हो। और तभी बिना किसी चेतावनी के हवेली का विशाल दरवाजा उसे बंद करने वाली किसी भारी उंगली की तरह चिल्ला उठा। आवाज इतनी गूंजदार थी कि दीवारें नाड़ी की तरह कंपकपा उठीं। मैं वहीं ठिठक गया। रुद्रानंद ने शांत स्वर में मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी धड़कनें ताल में बंधी हुई थीं, पर मेरी निगाहें हवेली के अंधेरे को देखकर जकड़ी रही थीं। अंधेरा धीरे धीरे आकार ले रहा था
और फिर उसने आकार पाना शुरू किया। गिरीश चाचा सामने खड़े थे, पर वह अब वही इंसान नहीं थे जिन्हें मैं जानता था। आधे सड़े, आधे इंसानी। उनका चेहरा जैसे किसी ने आधा पकाया हुआ छोड़ दिया हो। त्वचा टंगी हुई, आंखें आधी सफेद आधी काली, मुंह से सूखे खून की बूंदें झलक रही थीं। हड्डियों जैसा शरीर, पर चलने की चाल भारी धीमी, किसी दानव की तरह। उनकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, एक तरह की सूखी डरावनी तुकबंदी। मैं पीछे हटने लगा और तभी उनकी देखने की शैली बदली। उनकी सफेद आंखें सीधे मेरी ओर टिकी, पर आवाज गिरीश की नहीं थी, किसी औरत की थी, ठंडी, तेज और भयानक। उसने मेरे नाम लिया। अंकुश, अब तू मेरा वारिस बनेगा। शब्द जैसे सांसों में गूंज उठे। उसी वक्त मेरे कानों में वही फुसफुसाहट घुसने लगी जो कभी चाचा के कान में कांट सी बनकर उतरती थी। अब तेरी बारी है। मैंने महसूस किया जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मेरे सिर पर अपना पंजा रखा हो और मेरी चेतना में उतरने की कोशिश कर रहा हो। मैं चीखने को हुआ, पर आवाज गले में अटक गई। भय ने मस्तिष्क पर काबू कर लिया। वह पल समझ में आया कि यह हवेली अब केवल गिरीश की नहीं रही, यह कर्ण पिशाचिनी का मंदिर बन चुकी थी और मैं उसकी अगली भेंट बनने वाला था। हवेली की अंधेरी दीवारों के बीच खड़ा मैं भागने की ताकत खो चुका था। जो चाचा थे या उस प्रेत का खेल बना इंसान, वह अब मेरे सामने खिलौना बनकर खड़ा था। उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक खाली सफेद सूनापन। अचानक उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा और इतनी जोर से खींचा कि दर्द से मैं कराह उठा। संतुलन खोकर मैं पीछे पीछे गिरते गिरते हवेली के बीच बने तंत्र मंडल के भीतर जा गिरा। जमीन पर खून का गोल घेरे की तरह जमा था, ताजा, गीला। उससे उठती तेज गंध मेरी नाक में कसकर बैठ गई। झुककर देखा तो समझ आया कि वह खून बकरियों का था। लाल लकीरें मंडल की चौहद्री में दौड़ रही थीं, मानो कोई जीवित नदी वहां बह रही हो। खून के पास बैठा, मेरा सिर भारी और आंखें जकड़ी हुई। मैं हल्की आवाज में बोला, रुद्रानंद, अब क्या करें? मेरे शब्द हवेली की सर्द दीवारों पर टकराकर खो गए। उसकी आंखों में समाये पुराने अनुभव के साथ अब भी एक अलग तरह की बेचैनी झलक रही थी। वह जानता था कि साधन सफल हो चुका है, पर उसे यह भी मालूम था कि विजय का स्वाद कितना कड़वा होगा। उसने धीरे से कहा, इसे छोड़ना वैसा नहीं कि हम चले जाएं। ये वहां कुछ बूंदों से कहीं बड़ी चीज है। हमने जो दरवाजा खोला उसे बंद करना आसान नहीं। मेरी उंगलियां खून में चिपकी थीं। उसका ठंडापन और गाढ़ापन मेरी त्वचा में बैठता जा रहा था। हवेली की हवा जैसे खांसी के साथ मेरे गले में बैठ रही थी। उस मंडल की लाल धारियां, दीवारों पर पड़ी राख और गिरीश की आधी मानवीय आंखें सब मिलकर एक सुसज्जित भय बना रही थीं, जिसने मेरी रूह को खा जाना शुरू कर दिया था। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी हड्डियां, मेरा दिमाग और मेरी यादें धीरे धीरे हवेली के धुएं में बहकर खोने लगे हैं। और उस आवाज ने, जो अब गिरीश के मुंह से नहीं बल्कि हवेली के भीतर किसी अन्य शक्ति से आ रही थी, बार बार दोहराया, तेरा नाम लिखा जा चुका है। मंडल की सीमाओं पर बने प्रतीक मेरी रूह को थाम लेने वाले थे। कुछ राख से बने थे, कुछ हड्डियों से, और उनकी उभरती आकृतियों ने दीवारों पर ऐसा खेल रचा कि मेरा दिल धड़कना भूल गया। अर्ध जले शवों की परछाइयां मंद रोशनी में झूल रही थीं। शुरू में मैंने सोचा कि यह बस रोशनी का फरेब है, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, वे परछाइयां अपने चेहरे मेरी ओर मोड़ने लगीं। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और होंठ बिना आवाज के कुछ बुदबुदा रहे थे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला जैसे सूखा पड़ा था। तभी रुद्रानंद आगे बढ़े। उनकी गहरी आवाज हवेली में गूंज उठी, तंत्र शक्ति नाशिनी मंत्रो आरंभ। उन्होंने तेजी से मंत्र पढ़ने शुरू किए, जपमाला घुमाते हुए। उनकी आवाज में एक अजीब ताकत थी। कुछ परछाइयां पीछे हट गईं। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी पल अचानक एक अदृश्य झोंका उठा। ऐसा लगा जैसे कोई भूत हवा में घुस आया हो और उसने रुद्रानंद को पकड़कर दीवार से दे मारा। वह जमीन पर गिरे, जपमाला उनके हाथ से दूर फिसल गई। मैं चीख पड़ा, आचार्य जी, लेकिन उनकी कराहती आवाज ने साफ कर दिया कि अब वे मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे।
तभी मेरे कानों में वह आवाज गूंजने लगी, एक महिला की आवाज, ठंडी और खून से भरी। तेरा खून चाहिए, तेरा खून चाहिए। मेरे कानों में ऐसा महसूस हुआ जैसे लोहे की कीलें घुस रही हों। मैं दोनों हाथों से अपने कान दबाने लगा, लेकिन आवाज और गहरी होती गई। मुझे लगा जैसे वह मेरी आत्मा को भीतर से खींच रही है। मैंने आंखें बंद की और दिल की धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन तभी गिरीश चाचा की परछाई मेरे ऊपर गिर गई। हाथ में एक चाकू था, साधारण नहीं। उसका ब्लेड काला था और उस पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे। वह धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए चाकू मेरी गर्दन की ओर ले आए। उनकी आवाज अब उनकी नहीं थी, वह वही पिशाचिनी बोल रही थी, तेरे खून से मेरी भूख मिटेगी, तेरी आत्मा से मैं अमर हो जाऊंगी। सांस लेना मुश्किल हो गया, मेरा शरीर जकड़ गया। मुझे लगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी पल हवेली का दरवाजा जोर से टूटा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर हिल उठा। मां सुनीता और चाची रेखा अंदर दाखिल हुईं, हाथों में दीपक और मंत्र लिखे कपड़े। ऊ त्र्यंबकम यजामहे। उन्होंने साथ में मंत्रोच्चारण शुरू किया। उनकी आवाजें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं और पूरा कमरा थर्रा उठा। जैसे ही उनकी गूंज बढ़ी, खून की नदियां अचानक उल्टी बहने लगीं। मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि मंडल से बहता खून पीछे की ओर खींच रहा था। दीवारों पर नाचती परछाइयां दर्द से चीख रही थीं। उनकी आंखों से धुआं उठ रहा था और चेहरे विकृत हो रहे थे। गिरीश चाचा जोर जोर से चिल्लाने लगे। चाकू गिर गया। दोनों हाथ कानों पर दबाए और आंखों से खून बहने लगा। लेकिन पिशाचिनी की आवाज अब और तेज थी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं हर कान में गूंजूंगी, हर खून की बूंद में बहूंगी। हवेली कांपने लगी, छत से धूल और मिट्टी गिरने लगी। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, मंडल जलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर हमें निगलने के लिए जिंदा हो उठा हो। मैं चीखा, लेकिन मां और चाची के मंत्रों की गूंज ने मेरे कानों में उम्मीद की लौ जलाई। फिर हवा में एक और चीख उठी, पिशाचिनी की। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरी हड्डियां कांप उठी। सामने देखता हूं, एक धुंधली काली आकृति आकार ले रही थी। वह औरत थी, चेहरा आधा जला हुआ, बाल राख में ढके और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने मुझे घूरा और कहा, तेरा खून। लेकिन इस बार आवाज में कमजोरी थी। रुद्रानंद धीरे धीरे उठे और फिर से मंत्र पढ़ने लगे। मां और चाची भी ऊंची आवाज में झप करते हुए मंत्रों में शामिल हुईं। पूरा कमरा मंत्रों से गूंज रहा था। पिशाचिनी तड़प रही थी, उसकी परछाई दीवार और छत से टकरा रही थी। हवेली की नींव हिला रही थी। मैं वहीं बैठा था, लेकिन डर के साथ गुस्सा भी उठने लगा। मैंने कान खोले और चिल्लाया, मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। तू चाहे जितना खून मांगे, मैं अपनी आत्मा कभी नहीं दूंगा। मेरी आवाज इतनी तेज थी कि मंत्रों के बीच गूंज उठी। पिशाचिनी ने मेरी ओर देखा और जोर से चीखी। उसी पल खून की नदियां फटकर दीवारों पर चढ़ गईं और फिर राख में बदल गईं। हवेली जोर जोर से कांपने लगी, जैसे उसका अंत आ गया हो। मैंने देखा कि पिशाचिनी ने आखिरी बार चीख मारी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हवेली की दीवारें उस रात सचमुच मौत की तरह बंद हो गई थीं। मंत्रों की गूंज हर कोने से लौट रही थी। खून की उल्टी नदियां जैसे हवेली की दीवारों में बह रही हों और हर तरफ से उठती चीखें मेरी रूह तक को हिला रही थीं। मैं समझ चुका था, यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह खुद नर्क का दरवाजा था। गिरीश चाचा अब इंसान जैसे नहीं दिखते थे। उनकी नसें काली पड़ चुकी थीं और ऐसा लग रहा था मानो उनमें खून ही नहीं बह रहा। उनकी आंखें लाल भरी जलते अंगारों जैसी मुझे घूर रही थीं। हर झटके के साथ उनका शरीर कांपता, उनके चेहरे की रेखाएं विकृत होती और हर पल वह और डरावना लगता। मैं अंदर से जान गया था, यह मेरा चाचा नहीं था, यह सिर्फ कर्ण पिशाचिनी का खिलौना बन चुका था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वह औरत की आवाज, जो अब तक केवल मेरे कानों में गूंजती थी, अब हर किसी के कानों में उतरने लगी। मां, चाची, रुद्रानंद सबने अपने कान दबा लिए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आवाज हर दीवार, हर छत, हर दरार से आ रही थी, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए, तेरी नसों का हर कतरा मेरा है। उस आवाज में इतनी गहराई और भार था
कि मैं खुद को पत्थर सा महसूस कर रहा था, मेरी रूह मानो वहीं फंसी हो। और तभी अचानक मेरे सामने वह औरत स्पष्ट रूप में दिखाई दी। यह कोई परछाई नहीं थी, यह वास्तविकता थी। काली धुंध से बनी आकृति, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खाली गड्ढों जैसी, लेकिन भीतर जलते अंगारों की चमक। और उसका मुस्कुराना, ऐसा मुस्कुराना जिसमें दांत नहीं बल्कि चाकुओं जैसी धारें थीं। मेरे मन में झंझनाहट हुई। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसकी कहानी मेरे भीतर गूंजने लगी। यह स्त्री थी, उसका पति उसे धोखा देकर जिंदा श्मशान में जला आया था। उसका शरीर राख में बदल गया, लेकिन आत्मा अधूरी रह गई। अधूरी मृत्यु का दर्द अब उसकी शक्ति बन चुका था। वही पिशाचिनी बन चुकी थी। गिरीश के शरीर से उसकी आवाज बोल रही थी, मैं तेरा खून पीकर अमर हो जाऊंगी। तेरी हर सांस मेरे भीतर समा जाएगी। तेरे कान से शुरू हुआ यह घर अब तेरे पूरे वंश को निगल जाएगा। मैं कांप उठा। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा धीरे धीरे मेरे शरीर से बाहर खींच रही हो। तभी रुद्रानंद ने मंत्रोच्चारण रोका और मेरी ओर देखा। उनकी आवाज गंभीर और भारी थी। अंकुश, अब इसे कोई साधारण मंत्र नहीं रोक सकता। सिर्फ अग्नि यज्ञ ही इसका अंत कर सकता है। मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन कैसे? उन्होंने भारी सांस लेकर कहा, बलिदान जरूरी है। एक आत्मा को अग्नि में अर्पित करना होगा, तभी यह यज्ञ पूरा होगा और यह श्राप टूटेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बलिदान, इसका मतलब किसी की जान देना। मैं कुछ कह पाता। मेरी मां ने कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। अगर किसी को बलिदान देना है तो वह मैं दूंगी। यह मेरा बेटा है, मेरा खून है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। उसकी जगह मैं जाऊंगी। मेरा दिल फटने को था। मैंने चीखते हुए कहा, नहीं मां, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें इस आग में नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मेरी आवाज फटी हुई थी। मैंने उनके पांव पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, अंकुश, यह हमारी लड़ाई है। कभी कभी मां को अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद राख बनना पड़ता है। मेरे कानों में पिशाचिनी की हंसी गूंजी। हां, यही चाहिए मुझे। कोई एक खून, कोई एक आत्मा, चाहे वह तेरा हो या तेरी मां का। मेरे लिए सब एक बराबर है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हवेली कांप उठी। और तभी सब कुछ और भयावह हो गया। जमीन हिलने लगी। चारों ओर बिखरी लाशें उठ खड़ी हुईं। आधी सड़ी हुई हड्डियां बाहर झांकती, आंखों के स्थान पर खाली गड्ढे। लेकिन वे नाच रही थीं, मौत का नाच। उनके हड्डियों की खटखटाहट हवेली में गूंज रही थी। कुछ लाशें हमारे चारों ओर घूमने लगीं, कुछ छत से उलटी लटक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर कंकालों की आंधी में बदल गया हो। मैं चारों ओर मौत का मेला देख रहा था। लाशें मुझे घूर रही थीं, उनकी मुस्कानें मुझे चीर रही थीं। मेरी धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था अब फट जाएगी। मैं मां की ओर देखता, चाची की ओर देखता, रुद्रानंद की ओर देखता। कोई रास्ता नहीं। और तभी भीतर किसी ने कहा, यह आवाज मेरी अपनी थी। भागना अब संभव नहीं है। या तो सामना कर या हमेशा के लिए कैदी बन जा। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और दिल में ठान लिया, अब डर को नहीं, सच को सामना करना होगा। जब मैंने दरवाजा खोला तो भीतर एक नया संकल्प जाग उठा। मैंने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं बलिदान नहीं बनूंगा। मैं इस पिशाचिनी से नहीं भागूंगा। मैं उसका सामना करूंगा, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हवेली में फैली मौत की सन्नाटे जैसी हवा, जले हुए कंकालों की नाचती परछाइयां, सब कुछ एक ही संदेश दे रहे थे, इस खेल को खत्म करना है तो जड़ तक पहुंचना होगा। रुद्रानंद ने आवाज उठाई, तेज और कट्टर, यह हवेली उसकी शक्ति का स्रोत नहीं है, इसकी जड़ वहीं है जहां यह जन्मी थी। श्मशान, वहीं इसका यज्ञ होगा, वहीं इसका अंत। हम बिना देर किए उस हवेली को पीछे छोड़कर चल पड़े। बाहर की हवा भी हमारे पीछे दौड़ती लग रही थी, जैसे हवेली खुद हमें खींचकर निगल लेना चाहती हो। रात गहरी थी, आकाश पर बादलों की मोटी चादर फैली थी, चांद कहीं छिपा हुआ था। मेरे कदम सीधे उस प्राचीन श्मशान की ओर बढ़ रहे थे,
जहां बचपन से ही मेरी रूह कांप उठती थी। श्मशान की मिट्टी हमेशा गीली रहती थी, मानो हर पल ताजा खून उसमें टपक रहा हो। चारों ओर आधी जली चिताएं, राख से ढके पेड़ और हवा में घुली हड्डियों की गंध। मेरे कदमों के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य हाथ मेरी टांग पकड़कर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। श्मशान पहुंचे ही थे कि रुद्रानंद ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने जमीन पर तंत्रमंडल बनाना शुरू किया। राख, चावल और लाल रंग का मिश्रण, वे सब मिलकर जो आकृतियां बन रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी परलोक की भाषा ने आकार लिया हो। बीच में एक अग्निकुंड बनाया गया, उसके चारों ओर मंत्र लिखे गए। मैं उन्हें देख रहा था, लेकिन कानों में अभी भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, तेरा खून चाहिए, तेरा खून। मैं सिर हिलाकर खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। माँ और चाची पास खड़ी थीं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अदम्य दृढ़ता थी। मुझे पता था यह युद्ध सिर्फ मेरा नहीं था, यह हमारे पूरे परिवार का युद्ध था। तभी अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। अंधेरे से गिरीश चाचा प्रकट हुए, लेकिन वे अब गिरीश नहीं रहे थे। उनका शरीर आधा इंसान आधा प्रेत बन चुका था। नसें काली पड़ चुकी थीं, त्वचा जगह जगह फट रही थी और आंखों से खून रिस रहा था। उनकी चाल किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी मृत आत्मा जैसी थी। उनके पीछे धुंध से भरी आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। जैसे ही वह साफ हुई, मेरी सांसें थम गईं। वह थी कर्ण पिशाचिनी। अब वह सिर्फ परछाई या फुसफुसाहट नहीं थी, वह पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसका चेहरा अधजला, बाल राख की तरह उड़ रहे थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी ऊंचाई इंसानों से दोगुनी थी। हर कदम से जमीन थरथरा रही थी। उसकी मौजूदगी ने श्मशान की हवा इतनी भारी कर दी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी हंसी, एक घिनौनी जलती हुई हंसी, इतनी तेज थी कि जलती चिताओं से राख उड़ गई। उसने हाथ उठाया और कहा, तुम सब मेरे खिलाफ खड़े हो, मूर्खों, तुम्हारा वंश अब खत्म होगा। जिस आग में तुम मुझे बांधना चाहते हो, उसी आग में तुम्हारी आत्माएं जलेंगी। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था मानो धरती खुद कराह रही हो। रुद्रानंद ने बिना डरे मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। उनकी आवाज हवा में गूंजने लगी। ओम अग्नये नमः। उन्होंने अग्निकुंड में आहुति डाली। चिता की आग तेज उठी, धुआं आकाश को चीरने लगा। कुछ क्षण के लिए मुझे लगा कि हम जीत जाएंगे, लेकिन तभी पिशाचिनी ने दोनों हाथ फैलाए और हवाओं को रोक दिया। अचानक चारों ओर अजीब खामोशी छा गई। आग कांपने लगी, फिर धीरे धीरे बुझने लगी। रुद्रानंद के मंत्र अधूरे रह गए। मैंने उनकी आंखों में बेचैनी देखी। उन्होंने कहा, हवा ही मंत्र का वाहन है। अगर हवा थम गई, मंत्र अधूरा रह जाएगा। यह बहुत खतरनाक है। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, देखा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तू भाग ले, वरना तेरी माँ और चाची की आत्माएं अभी यहीं मेरी चिता में नाचेंगी। मैंने माँ और चाची की ओर देखा। वे डरी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उस पल मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैंने खुद से कहा, अब डरने का वक्त नहीं है। अगर रुद्रानंद यह यज्ञ पूरा नहीं कर पा रहे, तो मुझे करना होगा। यह मेरा युद्ध है। मैंने कदम बढ़ाए। मेरे कदम भारी थे, लेकिन दिल दृढ़ था। अग्निकुंड के पास खड़े होकर रुद्रानंद से मंत्र की आखिरी पंक्ति सुनी। उन्होंने कांपते हुए कहा, अंकुश, यह बहुत खतरनाक है। अगर तू मंत्र अधूरा पड़ेगा तो तेरी आत्मा तुरंत इसकी गिरफ्त में चली जाएगी। मैंने उनकी आंखों में देखा और धीमी लेकिन अडिग आवाज में कहा, अब इसे खत्म करने का वक्त है। अगर मैंने इस दुनिया में कुछ सीखा है तो यह कि डरकर भागने से मौत टलती नहीं। ठहर कर डर को सीने में दबाकर उसका सामना करना पड़ता है। मैंने सांस गहरी खींची और मंत्र बोलना शुरू किया। शुरुआत में मेरी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई नाजुक धागा हवा में टूटने वाला हो, लेकिन जैसे जैसे शब्द निकलते गए, मेरे भीतर एक अजीब दृढ़ता जाग गई। पिशाचिनी मेरी ओर घूर रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके हर इशारे में आक्रोश और भूख की चमक थी। उसने गिरीश के शरीर को अपने आगे धकेला। गिरीश चीख पड़ा, अंकुश, रुक। अगर तूने मंत्र पूरा किया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन मैं नहीं रुकता। मेरी आवाज अब हवा को चीर रही थी। मैंने अग्निकुंड में आहुति डाली और लपटें मेरे सामने आसमान को छूने लगीं। पिशाचिनी चीखी,
उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पास की चिताएं अपने आप धधक उठी। राख का तूफान उठा और पूरा श्मशान धुएं से भर गया। मैं वहीं खड़ा रहा, आग और मंत्र के बीच, और पहली बार मुझे लगा कि डरने के बजाय लड़ना ही इस अभिशाप को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। श्मशान की रात चरम पर थी। चारों ओर राख उड़ रही थी, चिताओं की आग तेज भड़क रही थी और ऊपर काले बादलों ने चांद और तारों तक को निगल लिया था। मैं तंत्र मंडल के बीच बैठा था, जहां रुद्रानंद ने मंत्रों का घेरा बनाया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी आत्मा ने फैसला कर लिया था। मैंने वही मंत्र पढ़ना शुरू किया जो गिरीश चाचा ने कभी साधा था। शुरुआत धीमी और हिचकिचाती थी, लेकिन जैसे ही पहला शब्द हवा में गूंजा, मुझे लगा पूरा श्मशान मेरी सांसों से बंध गया है। और फिर वही आवाज आई, कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट। यह पहले से भी गहरी और जहरीली थी। उसने कहा, पड़ेगा तो मर जाएगा, तेरी सांस यहीं थम जाएगी, तेरी आत्मा मेरी कैद बनेगी। उसकी आवाज इतनी नजदीक थी कि मुझे लगा वह मेरे कान के भीतर बैठ गई है। मेरा शरीर कांप उठा, लेकिन मंत्र रोकना नामुमकिन था। तभी गिरीश चाचा प्रेत जैसी चीख लगाकर मेरी ओर झपट्टे। उनकी आंखें खून से भरी थीं, दांत इतने तेज कि जैसे मेरी गर्दन फाड़ देंगे। लेकिन उसी पल मां और रुद्रानंद बीच में कूद पड़े। मां ने हाथ में दीपक उठाकर गिरीश के सामने फेंका और रुद्रानंद ने अपने मंत्रों से उसे पीछे धकेला। गिरीश की चीख हवाओं में गूंज उठी और वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार उठता, हमला करता और फिर पीछे फेंका जाता। अचानक आकाश से काले बादल नीचे उतर आए। हवा इतनी भारी हो गई कि ऐसा लगा जैसे चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी हो गई हों। अंधेरा इतना घना था कि चिता की आग भी थरथराने लगी। इसी अंधेरे में पिशाचिनी की आकृति और स्पष्ट होने लगी। उसकी आंखों की आग अब और तेज जल रही थी। बाल राख की तरह उड़ रहे थे और धुआं उसके शरीर से निकल रहा था, पर शक्ति अपार थी। वह मेरे चारों ओर घूमने लगी। उसकी फुसफुसाहट अब केवल मेरे कानों तक नहीं थी, वह मेरी नसों में उतर रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे कानों से खून बहने लगा और आंखों के आगे धुंध छा गई। उसकी आवाज मेरे भीतर घुस रही थी, तेरा खून चाहिए, तेरी आत्मा चाहिए, तू अब मेरा है। मैं तड़पने लगा, हाथ कांप रहे थे, शरीर गिरने को था, लेकिन मैंने मंत्र नहीं छोड़ा। आखिरी हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तू मेरे कान में नहीं, मेरी आत्मा में जगह नहीं पाएगी। मेरी चीख और मंत्र एक हो गए। इतनी गहरी और तेज आवाज ने पूरे श्मशान को हिला दिया। हवा अचानक हिलने लगी, चिताओं की आग और तेज भड़की। राख आसमान में घूमकर तूफान की तरह नाचने लगी। पिशाचिनी चीखी, एक चीख जिसमें गुस्सा, दर्द और डर सब कुछ था। पहली बार मैंने उसके स्वर में भय सुना। उसका धुंधला शरीर कांपने लगा, आंखों की आग धीमी पड़ने लगी। वह गिरीश चाचा के शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मंत्र की गूंज ने उसे बाहर धकेलना शुरू कर दिया। गिरीश जमीन पर तड़प रहे थे, उनके हाथ पांव झटके खा रहे थे। पिशाचिनी बार बार उनके शरीर से जुड़ने की कोशिश करती और हर बार मंत्र की लपटें उसे बाहर निकाल देती। वह चीखती हुई बोली, नहीं, यह असंभव है, कोई इंसान मेरे विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन अब उसकी आवाज भारी नहीं थी, कमजोरी उसमें साफ झलक रही थी। उसकी धुंध छंटने लगी, आकार छोटा होने लगा। मैंने मंत्र की गति बढ़ा दी। आंखों से आंसू बह रहे थे, कानों से खून टपक रहा था, लेकिन आत्मा अब जल रही थी। श्मशान की चिताएं आकाश तक भड़कीं। राख का तूफान बनकर उसने पिशाचिनी के चारों ओर नाचना शुरू किया। और पहली बार मुझे लगा कि डर से नहीं, लेकिन दृढ़ता और आत्मा की आग से यह अभिशाप खत्म हो सकता है। उसकी चीखें हवाओं में घुलती चली गईं और तभी मैंने देखा गिरीश का शरीर जैसे किसी अदृश्य झटके से कांपता हुआ पीछे गिर पड़ा। पिशाचिनी की धुंध उसके शरीर से बाहर निकल रही थी। बिखरते धुएं की लहरों में उसकी आंखों की आग अभी भी मुझ पर टिकी हुई थी। नफरत उसके हर अंश में भरी थी, लेकिन आकृति अब टूट रही थी, जैसे राख का गुब्बारा हवा में बिखर रहा हो। पहली बार उसने भय दिखाया और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह युद्ध अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। श्मशान की रात आग की लपटों और मानव चीखों से कांप रही थी। चारों ओर राख का तूफान उठ रहा था। धुएं में अधूरी आत्माएं बेतरतीब घूम रही थीं। मैं तंत्र मंडल के बीच बैठा लगातार मंत्र पढ़ रहा था। मेरी आवाज अब मेरे खून की दौड़ती नदियों से भी तेज बह रही थी। तभी कर्ण पिशाचिनी अपने पूरे भयावह रूप में मेरे सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं,
बाल राख की लपटों की तरह हवाओं में उड़ रहे थे। पहले वह गिरीश के शरीर में कैद थी, अब मुक्त होकर हवाओं में तैर रही थी। उसकी नजरें सीधे मेरी आत्मा पर टिकी थीं। अब तेरा नंबर है, अब तू ही मेरा घर बनेगा। उसकी चीख हवा को चीरती हुई मेरे कानों में घुस गई। जैसे ही मैंने मंत्र की अंतिम पंक्ति पढ़ने के लिए सांस भरी, वह पूरी ताकत से मेरी ओर झपटी। रूप ऐसा था मानो धुएं और आग का तूफान खुद आकार ले चुका हो। अगले ही पल मुझे लगा कि मेरी आत्मा खींच ली जाएगी, लेकिन तभी एक आवाज आई, धीमी, मजबूत, शांत। मेरी आंखों के सामने मां खड़ी थी, सुनीता। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा अजीब तरह की शांति से भरा हुआ था। मां मत, मैं चीखा, लेकिन उन्होंने मेरी ओर देखे बिना कदम बढ़ाए। फिर वह उस अग्निकुंड की ओर दौड़ी। हर चीज जैसे थम गई, मेरी सांस रुक गई, मेरी आंखें जम गईं। मां ने मंत्रोच्चारण करते हुए खुद को अग्नि में फेंक दिया। उनकी चीख नहीं निकली, सिर्फ उनके होठों से निकलने वाले आखिरी शब्द सुनाई दिए, अंकुश, अब डर मत। जैसे ही उनका शरीर आग में समाया, अग्नि का आकार बदल गया। यह अब साधारण चिता की लौ नहीं रही। सुनहरी और सफेद लपटों में शक्ति की तरंगें उठ रही थीं। मैंने देखा मां की आत्मा उस अग्नि में पवित्र होकर उभर रही थी, यज्ञ की देवी जैसी, इंसान से परे। कर्ण पिशाचिनी जो मेरी ओर झपटी थी, उसी क्षण उस दिव्य अग्नि से टकराई। उसकी चीख ने धरती हिला दी। धुंधली आकृति जलने लगी, बाल राख में बदल गए और आंखों की आग बुझ गई। वह तड़पती रही, चीखती रही, नहीं, यह असंभव है। उसकी आवाज हवा में खो गई, लेकिन मां की आत्मा ने एक लपट उठाई और सीधे उस पर प्रहार किया। मैंने देखा कर्ण पिशाचिनी का पूरा शरीर राख में बदल गया। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी शक्ति, सब कुछ धुएं में उड़ गया। अब वह सिर्फ एक आवाज बनकर हवा में गूंज रही थी। फिर सब शांत हो गया। हवा थम गई, राख नीचे गिर गई, चिताएं धीरे धीरे स्थिर हो गईं। मैंने इधर उधर देखा। गिरीश चाचा जमीन पर पड़े थे। उनका शरीर शांत था, आंखें खुली थीं, उनमें न डर था न गुस्सा, सिर्फ खालीपन। पास जाकर मैंने महसूस किया कि उनका शरीर अब केवल मिट्टी था। उनकी आत्मा बहुत पहले ही खो चुकी थी। गिरीश अब पूरी तरह खत्म हो चुके थे। मैं घुटनों पर बैठ गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। आग में जल चुकी मां की तस्वीर मेरे सामने थी, लेकिन भीतर से एक अजीब शांति भी महसूस हो रही थी। उन्होंने बलिदान देकर हमें बचाया था। उनकी आत्मा पवित्र होकर उस यज्ञ का हिस्सा बन गई थी और उसी ने कर्ण पिशाचिनी को राख बना दिया। रुद्रानंद मेरे पास आए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। अंकुश, याद रख, यह अंत नहीं, मुक्ति है। कर्ण पिशाचिनी की विद्या अब तुम्हारे वंश से मुक्त हो चुकी है। तुम्हारी मां ने खुद को बलिदान करके तुम्हें श्राप से बचा लिया। मेरे कान अब भी भारी थे, आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन अब उनमें वह पिशाचिनी की फुसफुसाहट नहीं थी। उसमें मां की धीमी, शांत, सुकून देने वाली आवाज थी, अंकुश, तू अकेला नहीं है। मैं वहीं बैठा रहा, राख से घिरा हुआ। मेरा दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसी टूटन में नई ताकत भी उठ रही थी। मैंने आंखें बंद की और मां के शब्दों को भीतर महसूस किया। हां, उन्होंने खुद को खो दिया, लेकिन मुझे जीवन दिया। उस रात श्मशान में मैंने सीखा, बलिदान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और वही शक्ति अब मेरे भीतर संकल्प बनकर जल रही थी। उस रात के बाद गांव की हवा बदल गई। लोग धीरे धीरे चैन की सांस लेने लगे। वह हवेली जिसने महीनों तक सबके दिलों में डर बो दिया था, अब सुनसान पड़ चुकी थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे तो वहीं की ओर देखते ही कांप उठते और बड़े लोग कहते, वहां अब कोई नहीं जाएगा, इतना खून बह चुका, अब बस शांति चाहिए। गांव में बाहर लौट आई थी, लेकिन मेरे भीतर का तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। मां को खोने का दर्द, उनका बलिदान जो हमें बचा पाया, हर कदम पर मेरे साथ था। उनकी याद मेरे सीने में एक जीवित आग की तरह जलती रहती। मैंने साधना शुरू की, लेकिन यह साधना शक्ति पाने के लिए नहीं थी। यह सिर्फ मां की आत्मा को शांति देने की कोशिश थी। हर सुबह मैं दीपक जलाता, मंत्र पढ़ता, लेकिन उस विद्या को कभी हाथ नहीं लगाया जिसने हमें बर्बाद किया था। मैंने खुद से कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो, मैं उस अंधेरी राह पर फिर कदम नहीं रखूंगा। गिरीश का अंतिम संस्कार करना सबसे मुश्किल काम था। जब उसका शव चिता पर रखा गया तो गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब मिश्रित भाव था, भय, घृणा और रहस्य। सब जानते थे कि वही इस विनाश का जन्मदाता था।
जब आग ने उसकी देह को छुआ तो अचानक एक अजीब घिनौनी आवाज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां कराह रही हों और भीतर से कोई डरावना हंस रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डियां ठिठक गईं। क्या सचमुच वह खत्म हो गया था या उसकी आत्मा कहीं और भटक रही थी? रुद्रानंद ने गांव छोड़ने का निश्चय किया। जाते जाते उन्होंने मुझे पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, अंकुश, याद रखो, यह कहानी खत्म नहीं हुई, बस टल गई है। कर्ण पिशाचिनी जैसी आत्माएं कभी पूरी तरह मिटती नहीं। वे राख में छिपकर सो जाती हैं और फिर किसी नए कान की तलाश करती हैं। उनके शब्द मेरे दिल पर भारी बर्फ की तरह गिरे। समय बीतता गया, लेकिन मैं खुद को कभी पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाया। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब मैं अकेला होता, मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, धीमी, जैसे ठंडी हवा का झोंका कान में फिसलता हो। मैं अभी खत्म नहीं हुई। मैं उठकर इधर उधर देखता, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं होता। क्या यह मेरी कल्पना थी या वह अब भी मेरे पीछे थी? गांव वाले कहते थे कि हवेली के पास रात में किसी औरत की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। कोई खिड़की से काले बाल लटकते देखता, कोई कहता दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता है। कुछ चरवाहों ने बताया कि वहां से गुजरते वक्त उनकी बकरियां अचानक कांपने लगती हैं। मैं इन बातों को अनदेखा करने की कोशिश करता, लेकिन भीतर जानता था सच शायद यही है। कभी कभी मुझे लगता मां की आत्मा अब भी मेरे पास है, मुझे बचा रही है। लेकिन उस सुरक्षा के साथ डर भी था। कर्ण पिशाचिनी कहीं सिर्फ सोई तो नहीं थी और कहीं वह एक दिन लौट ना आए। उस रात मैं अपनी झोपड़ी में अकेला लेटा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। दीपक की लौ कांपने लगी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन तभी कान के पास हल्की सी सांस महसूस हुई। इतनी नजदीक, इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक जम गई। फिर बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, मैं खत्म नहीं हुई। मैंने आंखें खोल दी। चारों ओर अंधेरा था। दिल तेजी से धड़क रहा था। सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन भीतर वही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सचमुच खत्म हुआ या यह सिर्फ शुरुआत थी? मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। जब मैंने अपने प्रतिबिंब को पास रखे तांबे के लोटे में देखा तो पाया डर की परछाई अब भी जिंदा थी। और मैं जानता था कभी भी कोई भी फुसफुसाहट, कोई भी हवा की सरसराहट उस परछाई को फिर जीवित कर सकती है। अंधेरे में बैठा मैं सोचता रहा, क्या हमें सच में शांति मिली या डर हमेशा हमारे साथ रहेगा?